नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो चलिए सभी लोग तुरंत जुड़ जाएंगे। सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है दोस्तों और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। हमने कल कार्य समय की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से सारे टाइप के प्रश्न कर रखे हैं। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न के प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों करने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाएंगे। सभी का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को। कल हमने समय और कार्य पढ़ा दोस्त। क्या पढ़ा हमने कल? समय और कार्य से संबंधित सारे प्रकार के सभी प्रकार के टाइप के प्रश्न कर लिए। आज हम पढ़ेंगे नल और टंकी। अगर नल और टंकी की बात करूं दोस्त मेरे, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट कार्य एवं समय पे लगता है वही कॉन्सेप्ट नल एवं टंकी में लगेगा। बात करूं तो उसी प्रकार हम कार्य क्षमता निकालेंगे यानी टंकी की नल की क्षमता निकालेंगे और उसी प्रकार जिस प्रकार कुल कार्य निकालते थे यहां टंकी की कुल धारिता निकालेंगे। चीजें सेम होंगी, बस शब्दावली बदल जाएगी और सारी चीजें मैं बात करूं तो सेम रहेगी। कॉन्सेप्ट हमारे जो कार्य और समय में लगते थे वही कॉन्सेप्ट हमारे कहां लगेंगे? नल और टंकी में लगेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार कॉन्सेप्ट किस प्रकार बदलेंगे। हमने कल क्या पढ़ा कि अगर मैं बात करूं किसकी, मैंने कहा कि अगर हम बात करें किसकी, हमने कल कार्य क्षमता के बारे में पढ़ा। हमने कल किसके बारे में पढ़ा? हमने कुल समय के बारे में पढ़ा और क्या पढ़ा? कुल कार्य के बारे में पढ़ा। अगर हमने वहां क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा कि हमने वहां पढ़ा कि कार्य बराबर क्या होता है। हमने वहां कार्य बराबर पढ़ा क्षमता गुणे समय। क्या पढ़ा था? क्षमता गुणे समय। क्या पढ़ा था? कार्य बराबर क्षमता गुणे हमने समय पढ़ा था दोस्त। हमने कल की क्लास में कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, जब हमें समय निकालना होता था तब हम क्या करते थे? जब हमें समय निकालना होता था तब हम क्या करते थे? आप कहेंगे जब सर हमें समय निकालना होता था हम कुल कार्य रखते थे और कार्य के बटे में क्या रखते थे? आप कहेंगे सर कार्य के बटे में हम क्षमता रखते थे। क्या रख देते थे? कार्य के बटे में हमने क्षमता रखी थी। यानी कि जब हमें समय निकालना होता था तो कुल कार्य बटे कुल क्षमता रखते थे। बात करूं समय की तो आप कहेंगे टी बराबर हम डब्ल्यू बटे इफिशिएंसी रखते थे। क्या? कार्य क्षमता रखते थे। कोई दिक्कत? यहां तक हमने चीजें कल पढ़ी थी। कहां? आपने बोलेंगे समय और कार्य के अंतर्गत सर हमने ये सारी चीजें सीख रखी है कि जब हमें समय निकालना होता था तो कुल कार्य बटे हम क्षमता रखते थे। उसी प्रकार यहां भी वही चीजें होंगी दोस्त हमारे। आपको एक टंकी दी हुई होगी। क्या? आपको ये एक टंकी दी हुई होगी। क्या? एक टंकी दी हुई होगी। माना जाएगा कि एक नल ए है जो इधर से इस टंकी को भर रहा है। कौन? एक नल ए है जो इस टंकी को भर रहा है। दूसरा नल इधर से आया बी है जो इस टंकी को भर रहा है। ये नल कौन सा है? बी है। हमने कहा कि जो नल ए है, क्या है? जो नल ए है वो टंकी को कितने घंटे में? आप कहेंगे वो टंकी को भर रहा है 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। लेकिन जो नल बी है वो टंकी को 20 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में? 20 घंटे में। फिर हमने कहा कि दोनों नल अगर एक साथ चालू कर दिए जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। उसी प्रकार हम समय में क्या करते थे? आप कहेंगे एक ए दिया होता था, एक बी दिया होता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता था। तो अगर दोनों एक साथ कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा कि अगर एक नल 10 घंटे में, कितने घंटे में? 10 घंटे में टंकी में भर रहा है, दूसरा नल 20 घंटे में टंकी को भर रहा है, तो दोनों मिलाकर टंकी को कितने घंटे में भर देंगे। हम क्या करते थे? हम दोनों का एलसीएम निकालते थे। क्या करते थे? दोनों का एलसीएम निकालते थे। ए 10 घंटे में भर रहा है, बी 20 घंटे में भर रहा है। अगर दोनों के एलसीएम की बात करूं तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम 20 होगा। और ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा टंकी की क्षमता यानी धारिता हुई। क्या हुई? टंकी की धारिता हो गई। अगर मैं बात करूं तो ये टंकी की क्या हुई हमारी? आप कहेंगे सर टंकी की धारिता हो गई। हमने टंकी की धारिता क्या निकाली? आप कहेंगे टंकी की धारिता सर आपने 20 निकाल दी। ठीक, चलिए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सवालों पे ज्यादा जोर देंगे। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। हम सवालों पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक दोस्त, मैंने कहा कि हमारी धारिता कुल क्या है? धारिता हमारी 20 है। हमने कहा 10 का जब भाग देंगे तो हमारी यहाँ पे क्या निकलेगी? ए की क्षमता 2 निकल आएगी और 20 का भाग 20 में देंगे तो बी की क्षमता क्या निकलेगी? 1 निकल आएगी। अगर हम दोनों नल को ए और बी को एक साथ खोल दे तो कितना समय लगेगा? यानी हमें टी का मान निकालना है। जब ए और बी दोनों एक साथ चालू हो तब टी का मान क्या होगा? आप कहें कुल धारिता 20 था। जैसे हम यहाँ कुल कार्य निकालकर क्षमता से भाग देते थे। क्षमता हमारी क्या है? 213 है। क्या है? आप कहेंगे सर 213, यानी कुल समय क्या लगा? आप कहेंगे 20/3 घंटा भाग दे देंगे।
भाग अगर दे देंगे तो आप कहेंगे 6×18 6 घंटा लगा। और कितना लगा? आप कहेंगे 6 घंटा और 2/3 आया। आप कहेंगे इसे मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे 20, तो 20 दूनी 40, यानी 6 घंटा और 40 मिनट। कितने? 6 घंटा और 40 मिनट का समय लगा कुल टंकी को भरने में। इस पूरी टंकी को भरने में कितना लगा? आप कहेंगे 6 घंटा 40 मिनट लगा। ये कार्य और नल टंकी में केवल इतना ही डिफरेंस होता है। आप कहेंगे 6 घंटा 40 मिनट कुल लग जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक सारी चीजें क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के साथ, और प्रश्नों में जो भी और भी कॉन्सेप्ट होंगे हम प्रश्न के माध्यम से सीखते चलेंगे। ठीक, चलिए तो ये रहा अपना पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? पाइप ए। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्त मेरे। कह रहा है पाइप ए 771 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। कितने मिनट में? कह रहा 771 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, और इसी टैंक को 1542 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? क्या कह रहा है? एक टैंक है, हमने कहा एक टैंक है हमारे पास, ये नल है हमारे पास ए। कौन है? एक नल है हमारे पास ए। वो कितने मिनट में? कह रहा 771 मिनट में इसे भर सकता है। एक नल इधर से हमारा बी है। क्या है? बी है, जो टंकी को कितने में भर सकता है? 1542 मिनट में। क्या कह रहा है? 1542 मिनट में भर सकता है। कह रहा यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? यानी दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। हमने कहा हमारे पास कौन सा नल है? पहला नल हमारे पास ए है। ए कितने मिनट में भर रहा है टंकी को? आप कहेंगे 771 मिनट में सर भर रहा है। बी कितने मिनट में भर रहा है? आप कहेंगे सर बी भर रहा है 1542 मिनट में। हम कुल अगर टंकी की धारिता निकालें, क्या निकाले? आप कहेंगे सर कुल टंकी की अगर हम धारिता निकालें तो आप कहेंगे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 771 दूनी 1542 होता है, यानी कि 1542 सर हमारा क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा। यही हमारी टैंक की धारिता हो जाएगी। कुल टैंक की धारिता क्या होगी? आप कहेंगे सर हमारी टैंक की धारिता 1542 हो जाएगी। सभी को बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान देंगे दोस्त मेरे, इसलिए थोड़ा सा अब हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं कि ए की क्षमता क्या होगी, नल ए की क्षमता, अगर मैं बात करूं पाइप ए या नल, एक ही बात है। आप कहेंगे पाइप ए की क्षमता की बात करें तो आप कहेंगे 2 भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। बी की एफिशिएंसी की बात करें तो आप कहेंगे सर 1 हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, क्या किए जाते हैं? दोनों पाइप, पाइप ए और पाइप डी दोनों एक साथ खोले जाएं तो कितना समय लगेगा, कितने मिनट लगेंगे? हमें टाइम निकालना है, यानी टाइम निकालना है जब ए और प्लस बी दोनों साथ में खोले जाएं तो टाइम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1542 तो कुल धारिता है। क्या? 1542 कुल धारिता है, और हम बात करें कुल एफिशिएंसी, आप कहेंगे 2 1 3, कितना होगा? 2 + 1 हो जाएगा, यानी 1542 बटे, आप क्या कहेंगे? 1542 बटे 2 1 3। आज थोड़ा सा राइटिंग में डिस्टर्बेंस है, क्यों? क्योंकि बोर्ड थोड़ा हैंग टाइप कर रहा है, इसीलिए थोड़ी राइटिंग अगर इधर उधर हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड हल्का सा हैंग मार रहा है। ठीक, चलिए 3 का भाग देंगे, आप कहेंगे 5 3 15 हो जाएगा सर, 1 बचेगा, 3 1 9 3, 3 4 12, हम कहेंगे 514 मिनट लगेंगे। क्या? 514 मिनट पूरे टैंक को भरने में लगेंगे। आप अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे कि सर सारी चीजें क्लियर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सारी चीजें अपने टाइम पर होंगी दोस्त। अगर आप मेहनत करेंगे ढंग से तो मेहनत करने के बाद आपके पास सारी चीजें समय के साथ आएंगी। ठीक, जहां जिसकी जरूरत है वो करे। जब जरूरत होती है एग्जाम कराने की, जब जरूरत होती है कहीं आंदोलन की, जब जरूरत होती है जिस चीज की, वहां वो चीजें ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए जब पढ़ाई कर रहे हो तब केवल आप पढ़ने पर ध्यान दें। ठीक, तब ज्यादा बेहतर होता है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है। कह रहा है पाइप ए, हमारे पास एक पाइप ए है जो एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है, और पाइप डी इसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में? 1398 मिनट में भर सकता है। फिर कह रहा यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? मैंने अभी समझाया था कि हमारे पास ये कोई एक टैंक था, इधर से एक पाइप इधर से एक खोला जाता है, दूसरा पाइप इधर से खोला जाता है। दोनों की क्षमता दी हुई है कि कितने मिनट में भर सकता है।
ए हमारा कितने मिनट में भर सकता है? पाइप ए हमारा 699 मिनट में, कितने मिनट में? 699 मिनट में भर सकता है। वही पाइप बी इसे कितने मिनट में भर सकता है? पाइप बी इसे 1300 कितने में? आप कहेंगे 1398 मिनट में भर सकता है। मैं अगर बात करूं कुल धारिता की, किसकी? कुल धारिता की बात करूं तो आप कहेंगे 699 गुणे 1398 होता है, यानी एलसीएम इनका 1398 आएगा। क्या आ जाएगा? 1398। पाइप ए की क्षमता की अगर बात करें तो आप कहेंगे 2 बार जाएगा, पाइप ए की क्षमता 2 हो जाएगी, इधर भाग देंगे 1 जाएगा, यानी पाइप बी की क्षमता, आप कहेंगे सर पाइप बी की क्षमता हमारे पास 1 मिल गई। अब हमें समय निकालना है, क्या निकालना है? टी की गणना करनी है। जब पाइप ए, कौन कौन? पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खुले हों तब हमें समय की गणना करनी है। हमारे पास धारिता टंकी की कितनी है? आप कहेंगे 1398 दी गई है। क्षमता हमारे पास कितनी है? 2 1 3 की है, 3 का भाग दे देंगे, आप कहेंगे सब 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 1 बचा 36 का 18, 1 बचा 36 का 18, यानी कुल 466 मिनट लगेंगे। कितने? कुल 466 मिनट हमें पूरी टंकी को भरने में लग जाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, सभी का बिल्कुल शानदार सा जवाब आता हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पाइप ए एक टैंक को 843 मिनट में, कितने मिनट में? कह रहा पाइप ए एक टैंक को 843 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1686 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे? क्या कह रहा है? खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। बात अगर हम टैंक ए की करें, किसकी? टैंक ए की करें तो उसे कितने मिनट लगते हैं भरने में? आप कहेंगे 843 मिनट लग रहे हैं सब। कितने? 843। बात अगर टैंक बी की करें, वो पाइप बी की करें, कितने मिनट लग रहे हैं? उसे 1686 मिनट लग रहे हैं। अगर मैं दोनों के एलसीएम की बात करूं तो कुल धारिता होगी टैंक की, जो कि कितना होगा? आप कहेंगे 1686 हो जाएगा। कितना? 1686 हमारी कुल धारिता होगी। अगर 1686 हमारी कुल धारिता है तो पाइप ए की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 2 बार भाग जाएगा, 2 हो जाएगा। पाइप बी की कितनी होगी? आप कहेंगे 1 बार जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे, यानी समय की बात कर रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? आप कहेंगे जब ए और बी दोनों एक साथ खोले जाएं तब समय हमारा क्या होगा? कुल धारिता हमारे पास टैंक की 1686 दी हुई है और हमारे पास क्षमता कितने की है? आप कहेंगे 2 1 3 की क्षमता है, 3 का भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि कार्य बटे किसकी? आप कहेंगे सर डब्ल्यू बटे हम किसकी? इफिशियंसी का भाग देते हैं, तब हमें क्या निकलता है? टाइम निकलता है। हम भाग देंगे, आप कहेंगे 5 3 15, 1 बचा 36 का 18, 3 दूनी 6, हमारे पास समय क्या हुआ? 562 मिनट निकल आएगा। कितना? आप कहेंगे सर 562 मिनट हमारा कुल समय मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी का शानदार जवाब। मुस्कान कुमारी जी, अपसारी बानो, चलिए बहुत बढ़िया। चंदन पांडे जी, बिल्कुल सभी का बिल्कुल बेहतरीन सा जवाब। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल हट जाता हूं। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। कह रहा पाइप ए 735 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। बिल्कुल सेम सा प्रश्न है। कह रहा एक पाइप है जो ए है, 735 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1470 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, क्या किए जाएं? एक साथ खोले जाएं तो भरने में कितने मिनट लगेंगे? दोनों पाइपों को जब हम एक साथ खोल दे तो कितने मिनट भरने में लगेंगे? पहला हमें दिया गया है ए उस टैंक को 735 मिनट में भर रहा है। कितने में? 735 मिनट में भर रहा है। वहीं बी कितने मिनट में भर रहा है? कह रहा बी 1400 कितने में? कह रहा 1470 में, 1470 में भर रहा है। अगर मैं बात करूं इनकी धारिता टैंक की कितनी होगी, आप कहेंगे दोनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम हमारा आप कहेंगे 2 गुना है तो एलसीएम 1470 ही हो जाएगा सर। अगर मैं यहां क्षमता की बात करूं, किसकी? आप कहेंगे सर क्षमता की बात करेंगे तो ए की क्षमता 2 हो जाएगी और बी की क्षमता 1 हो जाएगी। ठीक, अब बात अगर समय की करें कि कितना समय लगेगा, टी बराबर अगर ए भी और बी भी एक साथ खोले जाते हैं तो 1470 धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे कुल धारिता बटे कुल क्षमता 2 1 3 हो जाएगी। आप कहेंगे 3 चौक 12, 4 आएगा, 2 बचेगा, 9 तिया 27, यानी 490 मिनट लगेगी। कितने? 490 मिनट कुल
टैंक को भरने में लग जाएंगे। अब मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। हमने साधारण प्रश्नों के तौर पर हमने 4 से 5 प्रश्न कर लिए। 4 प्रश्न बहुत होते हैं किसी टाइप को कंप्लीट करने में, यानी कि हमें यहां तक चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा सवाल को चेंज करेंगे दोस्त। ठीक, चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हल्का सा चेंज है, थोड़ा सा वेरिएशन लिया है हमने। कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 50% भाग, कितना? पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 4 घंटे में भर सकता है। और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा? हल्का सा हमने चेंज किया सवाल में, बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं है। कह रहा पाइप ए एक टैंक को 50%, पाइप ए है जो मैंने कहा कि ये एक टैंक है, इस टैंक का 50% कितने घंटे में? मैंने कहा 50% वह 4 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में? 4 घंटे में भर रहा है। तो पूरा 100% कितने में भर जाएगा? आप कहेंगे पूरा का पूरा 100% भाग, अगर 50% 4 घंटे में तो पूरा का पूरा 100% आप कहेंगे सर 8 घंटे में भर जाएगा। कितने घंटे में? 8 घंटे में। यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई टैंक है, मैंने कहा मैं ही काम कर रहा हूं, मैं काम करते वक्त किसी टैंक के में पानी 50% भाग मतलब आधा भाग में 4 घंटे में भर रहा हूं, तो पूरा भाग कितने घंटे में भर दूंगा? आप कहेंगे ऑब्वियसली सर 8 घंटे में भर लेंगे, क्योंकि आधा आपने 4 घंटे में भरा तो पूरा आप 8 घंटे में भर लेंगे। यानी कि ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ए कितने घंटे में? आप कहेंगे सर 8 घंटे में भर सकता है। वही बी कितने घंटे में? आप कहेंगे सर बी वही 12 घंटे में भर सकता है। अगर मैं क्षमता टैंक की आपसे जानूं तो आप कहेंगे 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 24। यहां से अगर मैं ए और बी की क्षमता आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24, ए की क्षमता 3 होगी और बी की क्षमता 12 दूनी 24, 2 हो जाएगी। ठीक, अब क्षमता हमने ज्ञात कर ली। अब कह रहा है कि यदि एक ही समय पर, यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाता है? यानी समय हमसे पूछ रहा है अगर ए और बी को साथ में खोला जाता है। कुल टैंक की धारिता आप कहेंगे 24 है, हमारे पास क्षमता कितनी है? आप कहेंगे सर 3 2 5। कितनी? 3 और 2 कितना होगा? आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा। यानी 24 में 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20 होगा। कितना? 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 4 बचेगा। यानी 4 घंटा और कितना बचा? 4/5 बचा। अब इसे घंटा में मिनट में बदलने के लिए आप कहेंगे 60 का भाग देंगे, आप 60 का गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 12 पंचे क्या होता है? आप कहेंगे सर 12 पंचे 60। ठीक, 12 चौक क्या होगा? 48 होगा। यानी 4 घंटा, आप कहेंगे सर 4 घंटा और कितना? 48 मिनट आ जाएगा। कितना? 48 मिनट आएगा। ठीक, क्योंकि हमने यहां 5 का भाग दिया तो पूरा पूरा 4 बार चला गया, 4 बचा तो 4/5 किया। इसे हमने इसमें मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि ये घंटे में आया 4/5 घंटा, हमने मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा किया, 48 मिनट हमें मिल गया। तो हमारा समय क्या आएगा? 4 घंटा 48 मिनट। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। सारी बानो जी, सुमन सिंह जी, चंदन पांडे जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार सा जवाब। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी से क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। क्या कह रहा है? एक बड़े टैंकर को पाइप ए और पाइप बी से क्रमशः 60 और 30 मिनट में भरा जा सकता है यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। क्या कह रहा है? यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है तो शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आप कहेंगे सबसे पहले सर धारिता निकालते हैं। हमने कहा ए को कितना समय लगा? ए उसे 60 मिनट में भर सकता है। बी कितने मिनट में भर सकता है? आप कहेंगे सर बी उस टैंकर को 30 मिनट में भर सकता है। अगर मैं धारिता आपसे कहूं तो आप कहेंगे सर धारिता 60 होगी। क्यों? क्योंकि 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। अगर मैं ए की क्षमता पूछूं तो आप कहेंगे ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे सर बी की क्षमता 2 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है? यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। कितने समय के लिए? पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। शेष समय के लिए, यानी कि जब पाइप बी को आधे समय के लिए, पाइप बी को पूरे समय के लिए नहीं खोला जाता, आधे समय के लिए खोला जाता है। शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। यानी पूरे जो ए और बी हैं वो शेष समय के लिए खोले जाते हैं, आधे समय में केवल बी काम करता है। कौन?
केवल बी काम करता है। यानी अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमेशा चलेगा, यानी ए प्लस क्या होगा, आप कहेंगे 2 1 3, 3 बटे कितना होगा 3 बटे, आप कहेंगे बी आधे समय में चल रहा है तो 2 का भाग देंगे, बराबर क्या होगा, आप कहेंगे ये हमारी क्या आएगी, कुल एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी 5/2 हमारी आ गई, 5/2 आप कहेंगे क्षमता आ गई। अब हमें समय, तो खाली टैंक को भरने में समय कितना लगे, समय बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर समय बराबर आपके कुल धारिता कितनी है हमारे पास 60 है और क्षमता हमारे पास 5/2, कितनी एफिशिएंसी हमने क्या निकाली, आप कहेंगे सर क्षमता हमने कुल निकाली 5/2, हमने 5/2 का भाग दिया, आप कहेंगे 120 हो जाएगा और बटे 5 होगा, भाग देंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 24 मिनट आ जाएगा, कितने मिनट 24 मिनट आएगा, और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। ठीक, चीजें क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा, कितना, आप कहेंगे सर 24 मिनट काली टैंकर को भरने में समय हमें कुल लगेगा। यहां चीजें समझ में आई है कि नहीं, एक बार बताएंगे यहां पर चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। कह रहा है यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है, पाइप बी को कितने समय के लिए खोला जाता है, आधे समय के लिए, यानी कि पूरे समय में तो एक खुला, ए हमारा पूरे समय में खुला, लेकिन बी को कितने समय के लिए, आधे समय के लिए, यानी कुल ए प्लस बी, यानी जो ये समय है ना, ये ए प्लस बी वाला समय, यानी 2 1 3, इसे कितने समय के लिए, आधे समय के लिए, लेकिन जो पाइप ए है ना वो हमेशा खुला रहता है, इसलिए ए प्लस 3 बटे क्या होगा, 1 प्लस 3/2 बराबर हमारी क्षमता क्या होगी, हमारी कुल क्षमता, जब हम कुल क्षमता की गणना कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कुल क्षमता 5/2 आ जाएगी। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न, कहा एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। क्या कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है, दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। क्या कह रहा है, दोनों पाइप मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं, धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। क्या पूछ रहा है, कितने मिनट का हमें समय मिलेगा। प्रश्न सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, हमारे पास एक पाइप ए है और दूसरा पाइप हमने माना बी है। ठीक, कह रहा एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। मैंने कहा ये इसकी क्षमता 1 है तो ये इसकी क्षमता क्या है, 3 गुना है। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाल लिया सर क्षमता, क्या निकाल ली, हमने क्षमता निकाल ली। ठीक, अगर क्षमता हमने ये निकाल ली तो कुल धारिता क्या हो जाएगी, हमने कहा कुल धारिता क्या हो जाएगी, कुल धारिता हम कैसे निकालेंगे, आपके कुल धारिता क्षमता गुणे समय कर देंगे तो हमें कुल धारिता निकाल जाएगी। हमें समय कितना दिया है, दोनों मिलकर 32 मिनट में भर सके हैं, और कुल क्षमता कितनी होगी, आप कहेंगे 3 1 4, यानी 4 गुणे क्या होगा, आप कहेंगे कुल धारिता 4 गुणे 32 आ जाएगी। क्या, 4 गुणे 32 गुणा कर देंगे, आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यानी 128 कुल धारिता हो गई टंकी, कितनी 128 कुल धारिता हो गई। और हमें पूछ क्या रहा है कि धीमे पाइप, कौन से पाइप द्वारा, धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगे। धीमा कौन है, धीमा हमारे पास बी है, तो बी का समय पूछ रहा है, यानी टाइम ऑफ बी पूछ रहा है। टाइम ऑफ बी क्या होगा, आप कहेंगे 128 तो धारिता है और क्षमता बी की कितनी है, आप कहेंगे 1, यानी 128 मिनट लगेंगे। कितने, आप कह देंगे सर 128 मिनट लग जाएंगे बी को भरने में, किसे, टैंक को, यानी आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़े, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्योंकि गले में हल्का सा खराश है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा अपना अगला प्रश्न, कह रहा पाइप पी, क्या कह रहा है प्रश्न, पाइप पी पाइप क्यू से 2 गुना तेज है और पाइप क्यू पाइप आर से 2 गुना तेज है। तीनों पाइप को एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, तो क्यू को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमें 2 इक्वेशन दी गई है, पहले पाइप पी और क्यू की और फिर क्यू और आर की। हमने कहा पाइप पी है हमारे पास, क्या है, पी है और पहले पाइप क्यू है। कह रहा पाइप पी पाइप क्यू से 2 गुना तेज है, इससे क्यू से 2 गुना तेज है, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है, कितना 2 गुना तेज है।
अब आगे कह रहा है क्यू पाइप आर से 2 गुना तेज है, यानी अगर यहां क्यू रखेंगे और यहां आर रखेंगे तो आर से क्यू कितना 2 गुना तेज है। हमें ये दो इक्वेशन दी गई है, क्या दो हमें संबंध दिए गए हैं कि पी पाइप क्यू से 2 गुना तेज है, पाइप क्यू आर से 2 गुना तेज है। ठीक, अब हम इन्हें क्या करेंगे, अनुपात दिए, ये क्या दिया है, आप कहेंगे अनुपात में दिए गए हैं, किसमें, अनुपात में दिए गए हैं, इन्हें हम समावेशित कर लेंगे। आप कहेंगे पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर कर लेंगे। ठीक, हमने कहा पी और क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, 2 और 1 दी गई है। क्यू आर की वैल्यू आप कहेंगे 2 और 1 दी गई। इसके बगल में एक खाली है तो 1 रखेंगे, इसके बगल में खाली है तो 2 रख देंगे। ठीक, हमने कहा 2 दूनी 4 हो जाएगी और 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 1 एकन्नम 1। इनकी एफिशिएंसी का अनुपात क्या हुआ, 4 अनुपाते 2 अनुपाते 1 हुआ। अब कह रहा है तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में, 8 घंटे में। अगर यहां से मैं कुल धारिता निकालूं, क्या कुल धारिता की बात करूं, तो आप कहेंगे सर कुल धारिता बराबर क्या होगा, आप कहेंगे क्षमता गुणे क्या होता है, समय। क्षमता की तीनों की कितनी है, आप कहेंगे 4 2 6 1 7, 7 गुणे क्या होगा, आप कहेंगे 8, हमें समय दिया गया है 8 घंटे, यानी 8 से 56, कुल धारिता हमारे पास 56 आ गई। तो कह रहा है क्यू अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमारे पास धारिता कितनी है, 56 की, और हमें निकालना किसका है, क्यू का मान निकालना है। क्यू की क्षमता कितनी है, 2, यानी टी बराबर क्या निकालना है, क्यू क्या का मान निकालना है कि टी समय हमारा क्यू को भरने में कितना लगेगा। हमारे पास धारिता आप कहेंगे सर 56 है और क्यू की क्षमता कितनी है, क्यू की क्षमता 2 है, यानी कितना लगेगा, आप कहेंगे 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 28 घंटे का समय हमें टंकी को भरने में किसके द्वारा लगाया जाएगा, आप कहेंगे टंकी को भरने में समय क्यू को के द्वारा लिया जाएगा, यानी 28 घंटे में क्यू टंकी को भर सकता है। चीजें क्लियर हैं, चलिए बहुत बढ़िया। कितने घंटे में भर देगा क्यू, आप कहेंगे सर 28 घंटे में क्यू टंकी को पूरी तरह से भर देगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल अगर चीजें समझ में नहीं आई तो रिपीट कर देंगे। कह रहा है पी और क्यू, पी पाइप पी क्यू से 2 गुना तेज है। हमने कहा पाइप पी क्यू से कितना है, 2 गुना तेज है। फिर आगे कह रहा है क्यू पाइप से 2 आर से कितना है, 2 गुना, क्यू आर से कितना है, 2 गुना, हमने 2 गुना लिखा। तीनों को समावेशित किया, तीनों का अनुपात कितना, एफिशिएंसी का आया, क्षमता का अनुपात किसका, आप कहेंगे सर क्षमता का अनुपात 4 अनुपाते 2 अनुपाते 3 आया। तो कुल धारिता क्या होगी, आप कहेंगे क्षमता गुणे समय होता है धारिता, क्या होता है धारिता, क्षमता गुणे समय, यानी 4 2 6 1 7, 7 गुणे 8 करेंगे, आप कहेंगे सर कुल धारिता 56 आएगी। 56 में हमने 2 का भाग इसलिए दिया क्योंकि क्यू के अकेले भरने का समय पूछ रहा है, 2 का भाग देंगे 28 आ जाएगा। चीजें क्लियर, ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा एक टंकी को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। क्या कह रहा है प्रश्न, एक टंकी को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भर दिया जाता है। कितने घंटे में, 4 घंटे में। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है, तो पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात करिए। हमें क्या इक्वेशन दी गई है, सी और बी के बारे में पहले बताया गया है कि सी पाइप बी से 2 गुना तेज है। किससे, बी से सी कितना है, 2 गुना तेज। अगर ये 1 है तो कह रहा है ये 2 है, 2 गुना तेज है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, पाइप बी ए से 2 गुना तेज है, यानी पाइप ए से बी कितना है, 2 गुना तेज है, यानी अगर ये 1 है तो कह रहा है ये 2 है। हमें 2 इक्वेशन दी गई है, अब हम इन इक्वेशन को समावेशित कर लेंगे। क्या, हमें 2 इक्वेशन दी गई है, एक ये दी गई है और एक क्या दी गई है, एक ये दी गई है। अब इन्हें हमें समावेशित करना है। ये हमें किसमें दिए गए हैं, आप कहेंगे अनुपात में दे दिए गए कि ये इससे 2 गुना है और ये इससे 2 गुना है, हमें इसे समावेशित करना है। जो कॉमन होता है हम उसे बीच में रखते हैं, बी दोनों में कॉमन है, बी को हमने बीच में रख दिया। हमें सी और बी का अनुपात क्या दिया गया है, 2 अनुपात 1 दिया गया। फिर बी और ए का अनुपात 2 अनुपात 1 दिया गया। ठीक, जो जिसके बगल में जगह खाली होती है हम उसे उठाकर रख देते हैं। इसके बगल में 1 है तो 1 रख देंगे, इसके बगल में 2 है तो 2 रख देंगे। ठीक, और गुणा कर लेंगे, आप कहेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ 2 एकन्नम 2 आ जाएगा, 1 एकन्नम 1, यानी इनकी क्षमता का अनुपात क्या हुआ, आप कहेंगे इनकी क्षमता हमारे पास आ गया 4 2 और 1। कह रहा अगर ये तीनों पाइप एक साथ खुले हो तो 4 घंटे में पूरा काम यानी पूरा टैंक को भर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से कुल धारिता आपसे पूछूं, क्या आपसे कुल धारिता पूछूं दोस्त मेरे, तो कुल धारिता क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर कुल धारिता बराबर क्या होता, समय गुणे क्षमता। क्षमता कुल क्या होगी, आप कहेंगे 4 2 6 1 7, 7 चौक 28,
यानी कुल धारिता हमारे पास क्या आ गई, आप कहेंगे सर 28 आ गई। कह रहा पाइप ए द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ए की क्षमता कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे ए की क्षमता 1 है, तो समय क्या लगेगा, टी बराबर जब ए पाइप द्वारा चलाया गया हो तो समय क्या लगेगा, आप कहेंगे कुल हमारे पास 28 टंकी की धारिता है और क्षमता हमारे पास एक है, यानी कि बराबर कितने घंटा लगेगा, आप कहेंगे 28 घंटा लगेगा। कितने घंटा, हमें टैंक को भरने में 28 घंटा लगेगा। चीजें क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर 28 घंटे। चलिए कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ेंगे। दोस्त कॉपी पेस्ट ना करें, ये जवाब आपको सर बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर खत्म होने चाहिए, सारे जवाब आपके देंगे सर। अब बार बार कॉपी पेस्ट करके ना खुद पढ़ेंगे ना बच्चों को पढ़ने देंगे, इसलिए पढ़ने पर ध्यान देंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। क्या कह रहा है, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद, क्या कह रहा है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, एक नल है, हमने कहा एक नल है जो टैंक को कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकता है। फिर आगे कह रहा है आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल, मतलब जो नल 6 घंटे में भर सकता है उसी के 3 और समान नल खोले जाते हैं। यानी पहले से एक नल था, फिर दूसरा भी खोला गया और फिर तीसरा भी खोला गया और फिर चौथा भी खोला गया और सभी समान है, यानी ये भी इसे 6 घंटे में भर देगा, ये भी टैंक को 6 घंटे में भर देगा और ये भी 6 घंटे में भर देगा। अगर मैं टैंक की क्षमता यानी टैंक की धारिता निकालूं कि टैंक कितना बड़ा होगा, तो आप कहेंगे क्या होगा, एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। अगर मैं तीनों की चारों की क्षमता निकालूं, चारों की क्षमता 1 1 1 हो जाएगी। ठीक, अब प्रश्न में आएंगे आधा टैंक भर जाने पर, क्या आधा टैंक, जब हम आधा टैंक को भरेंगे कितना, आप कहेंगे सर आधा, 6 कुल धारिता है, क्या 6 कुल धारिता है, आधा क्या होगा, आप कहेंगे 3 होगा। आधा टैंक कौन भर रहा है, पहला नल, कह रहा है एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3, यानी कि आधा टैंक पहला नल भर रहा है, कौन, पहला नल, पहले नल की फिर क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 1 है, यानी आधा टैंक कितने घंटे में, आप कहेंगे सर 3 घंटे में आधा टैंक भर दिया। शेष कितना बचा, आप कहेंगे शेष अब बचा 3, कितना बचा, हमने 3 भर दिया, 6 में कितना शेष बचा, आप कहेंगे सर 3 बचा। आधा टैंक भरने के बाद फिर क्या किया जाता है, 3 और समान नल खोले जाते हैं, यानी सारे के सारे जो नल हैं वो खोल दिए जाते हैं। तो अब क्षमता कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1 2 3 4, अब क्षमता हमारे पास 4 हो जाएगी, यानी अब जो शेष टंकी बची थी उसे भरने में कितना लगेगा समय, आप कहेंगे 3/4 घंटा लगेगा। इसे मिनट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 3/4 गुणे 60 कर देंगे, क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, क्योंकि घंटा से मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 60 का गुणा कर देते हैं। आप कहेंगे 4 से काटेंगे, 15 4 को क्या होता है 60, यानी कितना, 15 दिया 45 मिनट, कितना आएगा 45 मिनट आएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, आप कहेंगे कुल समय बराबर क्या हो जाएगा। अगर मैं बात कुल समय की करूं तो कुल समय बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर कुल समय बराबर, पहले हमने 3 घंटा खर्चा, फिर हमने 45 मिनट, कितने, हमने 45 मिनट लगाए। आधा टैंक भरने में हमने 3 घंटा लगाया और फिर आधा टैंक भरने में हमने जब चारों नल खोल दिए तो 45 मिनट लगे, यानी कि 3 घंटा, कितना, 3 हावर और 45 मिनट का समय लगा, कितने का, 45 मिनट का समय लगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कुल समय कितना लगा, 3 घंटा 45 मिनट। चीजें क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चीजें गलत होती हैं, इंसानों से गलती होती रहती है, बढ़िया, ठीक, बस ये है कि गलती बार बार नहीं दोहराई जानी चाहिए, कभी कभार जो गलतियां होती हैं वो क्षम्य होती हैं, जो कुछ गलतियां होती हैं उन्हें क्षमा करने योग्य होती है, उन्हें क्षमा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपका अगला प्रश्न, हल करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, चीजें आपको आनी चाहिए, आप किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए गुड़िया, आपको सवाल आने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप जवाब दें, आप अपने मन पर जवाब रख सकती हैं, ठीक। चलिए,
कह रहा है रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। क्या कह रहा है? रघु का टैंकर एक जलाशय में को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा? अगर पिछला प्रश्न जिसे समझ में नहीं आया, एक बार इसे समझेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक, बिल्कुल सेम प्रश्न है। कह रहा रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 4 घंटे में। फिर कह रहा है जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। कितने? 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। यानी जो पहला टैंकर है रघु का, वो जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। फिर इसी प्रकार के 3 और टैंकर, दूसरा, तीसरा और चौथा, तभी तो 3 और टैंकर होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, और इसी प्रकार के हैं, यानी 4 घंटे में ये भी भर पाएगा, 4 घंटे में ये भी भर पाएगा और 4 घंटे में ये भी भर देगा। यानी अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कुल जलाशय की धारिता आ जाएगी, और कुल जलाशय की धारिता हमारी क्या आ जाएगी? आप कहेंगे सर 4 आ जाएगी। अगर मैं क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे एक इसकी क्षमता होगी, एक इसकी होगी, एक इसकी होगी और एक इसकी भी हो जाएगी। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। कह रहा जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के, यानी जलाशय आधा भरना है। क्या? पहले जलाशय को आधा भरना है, और उस जलाशय को आधा भरने के लिए किसका प्रयोग किया गया? आप कहेंगे आधा जलाशय 2 हो जाएगा, और उसे भरने के लिए हमने किसका प्रयोग किया गया? रघु के पहले टैंकर का, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? आप कहेंगे 1। यानी आधा टैंकर कितने घंटे में भर गया? आप कहेंगे सर आधा टैंकर 2 घंटे में भर गया। अब शेष कितना बचा? आप कहेंगे जब शेष जो बचा, कितना बचा? आप कहेंगे 2 इकाई बचा, क्योंकि 4 में से 2 इकाई हमने भर लिया। बचा कितना? आप कहेंगे 4 में से 2 बचाएंगे, 2 इकाई बचा। 2 इकाई टैंकर भरने के लिए इसी प्रकार के 3 और टैंकर खोल दिए गए। यानी अब ये चारों टैंकर खोल दिए जाते हैं। यानी 2 को भरने के लिए एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। यानी इस शेष टैंकर को भरने के लिए 4 टैंकर, 4 एफिशिएंसी वाले, 3 एक एक एफिशिएंसी वाले 3 और टैंकर खोल दिए। यानी अब क्षमता कितनी हो गई? 4 हो गई। अब एक से बढ़कर क्षमता भाई 1, 2, 3, एक से बढ़ के कितनी होगी? आप कहेंगे सर 4 हो गई। यानी शेष समय जो लगा, शेष टैंकर को भरने में जो समय लगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 2/4 घंटा आएगा। ठीक, समय क्या आएगा? आप कहेंगे समय 2/4 घंटा आएगा। अब हमें इसे मिनट में बदलना है। आप कहेंगे 2/4, अगर कोई चीज मिनट में दी गई है, घंटे में दी गई है, मिनट में बदलना है। आप कहेंगे 60 का गुणा कर देंगे। आप कहेंगे 15 4 को 60, यानी 15 आएगा। 15 का गुणा 2 में करेंगे, आप कहेंगे सर 30 मिनट। कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। यानी अगर कुल समय आपसे पूछेगा, आप कहेंगे आधा टैंकर 2 घंटे में भरा, फिर शेष जो आधा टैंकर था उसे हमने कितने में? 36 मिनट में भर लिया। यानी कुल समय अगर आपसे पूछे, क्या कुल समय पूछे आपसे, अगर कुल समय पूछे तो आप कहेंगे कुल समय सर 2 घंटा 30 मिनट। कितना? आप कहेंगे सर 2 घंटा 30 मिनट। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर कुल समय 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर हैं? अगर वो पिछला सवाल अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी नहीं आया तो ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। दोनों सेम सवाल से मैं प्रयास यही करता हूं कि एक तरह के 2 सवाल आपको जरूर कराऊं, जिससे क्या होता है? क्लियर हो जाती है चीजें। अगर एक सवाल नहीं आया तो दूसरा सवाल आपको जरूर क्लियर हो जाता है। ठीक, बिल्कुल हट जाता हूं। चलिए, कोई बात नहीं गुड़िया, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, अगला प्रश्न देखेंगे। और ये रहा अपना अगला प्रश्न। ठीक, कह रहा एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा? इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है दोस्त मेरे। सवाल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। बस सवाल थोड़ा सा आपको दिमाग से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। कितने घंटे में, कितने मिनट में? 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए एक पाइप ए और बी साथ में चलते हैं। कह रहा यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगा? मैंने कहा कि ए प्लस बी, जब हम ए और बी को एक साथ चलाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है? कह रहा है 4 मिनट लग रहा है। कितना? 4 मिनट लग रहा है। ठीक, इसे हम अपने डिब्बे में कैद कर लेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न कह रहा है यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगने हैं। मैंने कहा बी उस टंकी को कितने में भर रहा है? x मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में? x मिनट को
में, तो ए को 6 मिनट कम लगते हैं। क्या कह रहा है? 6 मिनट कम लगते हैं, यानी x माइनस 6 मिनट लगेंगे। ठीक, यही कह रहा है हमारा प्रश्न कि अगर b को x मिनट लगेंगे तो a को कितना लगेगा? 6 मिनट उससे कम लगेगा, यानी x माइनस 6 मिनट लगेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि a व b, क्या a और b 1 मिनट में कितना भर लेंगे, यानी कि a प्लस b 4 घंटे में पूरा टैंक अगर भर रहे हैं तो a और b 1 मिनट में कितना भर लेंगे? कितना? 1 मिनट में कितना भरेंगे? अगर आप 1 मिनट की बात करें तो आप कहेंगे 1/4 भाग भर लेंगे, क्योंकि a प्लस b 4 मिनट में पूरा टैंक भर रहे हैं तो 1 मिनट में 1/4 भाग भर लेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल भर लेंगे। अब हमारे पास संक्रिया क्या गई? हमारे पास क्या आ गया? आप कहेंगे b कितने मिनट में? x मिनट में। a कितने मिनट में? आप कहेंगे x माइनस 1 मिनट में। यानी अगर अब मैं इनसे अलग अलग काम कराऊं, एक बार a प्लस b का और एक बार a का कराऊं, तो आप कहेंगे 1/x, मानी एक बार क्षमता x की लेंगे और एक बार क्षमता b की लेंगे, a की लेंगे और एक बार b की, यानी x माइनस 6 बराबर क्या करेंगे? आप कहेंगे 1 मिनट का काम इसका क्या है? 1/4 है। बस इसे हल करके हम x और y, यहां से a और b का मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब हल करेंगे इसे। अब इसे हल करने के लिए आप कहेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो आप कहेंगे नीचे क्या आएगा? x माइनस 6 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? आप कहेंगे ऊपर सर x माइनस 6 आएगा और इधर प्लस x आ जाएगा, बराबर 1/4। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 4 का गुणा इधर करेंगे, आप कहेंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x होगा, 2x में 4 का गुणा होगा, आप कहेंगे 8x। कितना आएगा? 8x आ जाएगा। ठीक, 8x आएगा, माइनस 6 चौको 24 आ जाएगा। क्या आएगा? 24 आ जाएगा, बराबर इधर क्या आएगा? अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 6x। क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 6x, x स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। अब इस x स्क्वायर का और x को इधर लाएंगे, तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस 14x आ जाएगा। क्या आएगा? 14x आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा, 8 6 14 हो जाएगा। और फिर क्या आएगा? आप कहेंगे जब 14x प्लस 24 हो जाएगा। क्या? प्लस 24, यहां पे 24 क्या आएगा? प्लस का होगा। ठीक, चलिए 1 मिनट बराबर 0। अब आगे क्या होगा? अब आप कहेंगे कि हमने इसको हल करना। समीकरण कैसा? द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप कहेंगे इस 14x को तोड़ेंगे किसमें? आप कहेंगे 12x माइनस x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा? आप कहेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा। एक कोष्टक में अंदर क्या होगा? आप कहेंगे माइनस 2 x माइनस क्या होगा? x माइनस 12 होगा बराबर 0, यानी कि x माइनस 2 एक कोष्टक में x माइनस 12 हो जाएगा और एक कोष्टक में x माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर 0। हमसे पूछ क्या रहा है? तो टंकी को पूरा भरने के लिए b को कितना समय लगेगा? अगर a की बात करें तो a को कम लगता है, a को कितना लग रहा है? b को x लग रहा है और a को x माइनस 6 लग रहा है। अगर हम बात करें तो b को कितना x से कम लग रहा है, यानी कि टंकी को भरने में b को कितना समय लगेगा? आपको कहेंगे b को समय लगेगा कितना? 12। कितना लगेगा? आप कहेंगे x बराबर 12, क्योंकि दो मान मिलेंगे। हमें एक मान मिलेगा x बराबर 12 मिलेगा और एक मान मिलेगा x बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो बड़ा वाला मान हमारा b का मान होगा। क्यों? क्योंकि b को 6 मिनट अधिक लग रहे हैं, इसीलिए हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे हमारा जवाब प्यारा सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 मिनट। ठीक, जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 12 मिनट b को समय लगेगा टंकी को भरने में। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगर ये सवाल आपको हल्का सा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सवाल मैंने थोड़ा सा आपसे ऊपर लिया है। ठीक, अगर समझ में आया तो बहुत बेहतर है। आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और करेंगे ऐसा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये जरूर आएगा। कह रहा है यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, ध्यान से सुनना है, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में? कह रहा 20 घंटे में भर जाती है। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी के द्वारा अकेले भरने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। वहां कम ज्यादा की बात कर रहा है, यहां 9 घंटे पहले भर दे रहा है। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा हल्का भाषा में चेंज है। मैंने कहा ए को भरने में x समय लगेगा, मैंने कहा क्या ए को भरने में x समय लगेगा, मैंने कहा बी को भरने में कितना लगेगा? x प्लस कितना लग जाएगा? आप कहेंगे x प्लस 9 लग जाएगा, क्योंकि वहां माइनस किया था। क्यों? क्योंकि वहां कम लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं, वहां कम लग रहा है, यहां पहले भर रहा है, यानी कि
ज्यादा समय लग रहा है, तो बी को कितना लगेगा? आप कहेंगे x+9 लग जाएगा। फिर हम वही चीजें कर देंगे, हमें वहां पर 4 दिया गया था, यहां हमें 20 दिया गया, तो 1 घंटे में कितना किया जाएगा? आप कहेंगे 1/20 किया जाएगा। वहां 1/4 किया था, यहाँ 1/20 किया जाएगा। यानी अगर हम फिर से उसी प्रकार प्रश्नानुसार करेंगे तो 1 + x 1/x+9 बराबर 1/20 हो जाएगा। बस हल कर लेना है समीकरण को और उसी प्रकार सेम बिल्कुल उसी प्रकार करना है। आप कहेंगे एलसीएम लेंगे, x+9 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा? आप कहेंगे x का भाग देंगे तो इधर x+9 आ जाएगा और इधर +x आ जाएगा, बराबर 1/20 हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है? अब हम गुणा करेंगे, आप कहेंगे 2x हो जाएगा, 2x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 20 दूनी 40x, कितना? आप कहेंगे सर 40x आएगा और फिर क्या आएगा? प्लस का 180 हो जाएगा। क्यों? 20 नहीं है, क्या होगा? 180 बराबर क्या होगा? x², क्या आएगा? x² प्लस 9x हो जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर हैं? अब हम एक तरफ सारी चीजें एक तरफ कर लेंगे, तो इधर इसे लाएंगे तो आप कहेंगे घट जाएगा, तो 31x हो जाएगा, यानी x² - 31x और फिर माइनस का 180 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसे द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। आप कहेंगे x² क्या? x² - 36 कर देंगे x और फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे प्लस का 5x कर देंगे, यानी 36x से 5x घटाएंगे तो फिर 31x आ जाएगा। आप कहेंगे -180 बराबर 0 हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? आप कहेंगे x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x - 36 आ जाएगा और इधर 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x - 36 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। एक कोष्टक में x + 5 हो जाएगा और एक कोष्टक में x - 36 हो जाएगा। तो बराबर जवाब क्या होगा? आप कहेंगे x का हमें सकारात्मक मान चाहिए, इसके मान के बराबर रख देंगे तो x बराबर हमें 36 आ जाएगा और यही हमारा जवाब होगा। बी को अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर 36 घंटे का समय लगेगा। ठीक, कितने घंटे का समय लगेगा? 36 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अभी तक हमने जितने भी सवाल पढ़े दोस्त, केवल और केवल किस प्रकार के पढ़े? हमने टैंक को भरने वाले सवाल पढ़े। अब एक नल भरने वाला होगा और दूसरा नल खाली करने वाला होगा, या दो नल भरने वाले होंगे, एक नल खाली करने वाला होगा। जैसे मैंने कहा कि एक ये टंकी है हमारी, क्या? एक हमारे पास ये टंकी है। मैंने कहा एक नल हमारे पास ए है जो इस टंकी को भर रहा है। कौन है? एक नल हमारे पास ए है जो इस टंकी को भर रहा है, लेकिन दूसरा नल हमारे पास इस टंकी में नीचे छिद्र के रूप में व्यवस्थित है, जो इस टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। यानी कि एक नल तो भरेगा और एक नल खाली करेगा। जब खाली करेगा तो हम इसे क्या मानेंगे? इसकी एफिशिएंसी माइनस में मानेंगे, यानी कि इसकी क्षमता हम क्या मानेंगे? इसकी क्षमता हम क्या कर देंगे? चलिए, अगर मैंने कहा इसकी क्षमता हम क्या मानेंगे? आप कहेंगे सर माइनस में मानेंगे। ठीक, अब हमारा सवाल क्या कह रहा है? पाइप ए एक टंकी को 840 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में? कह रहा पाइप ए है जो इस टंकी को 840 मिनट में, कितने मिनट में? 840 मिनट में भर सकता है। और पाइप बी टंकी को 1050 मिनट में खाली कर रहा है। वहीं एक नल है जो 1050 मिनट में इस टंकी को क्या कर रहा है? इस टंकी को खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, प्रश्न कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, क्या कह रहा है? एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? हमें बस उसी प्रकार पहले टंकी की धारिता निकालनी है। ए हमारा क्या है? भरने वाला नल है, इसके ऊपर प्लस लगा देंगे। क्या? इसके ऊपर प्लस लगा देंगे और ये हमारा 840 मिनट में टंकी को भर रहा है। बी हमारा पाइप एक है जो खाली कर रहा है, इस पे माइनस लगा देंगे। ये हमारा कैसा नल है? खाली करने वाला। यानी खाली कितने मिनट में कर रहा है? भरी टंकी को 50 मिनट में खाली कर रहा है। अगर मैं दोनों का एलसीएम आपसे पूछूं कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर दोनों के एलसीएम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 4200 दोनों का एलसीएम आ जाएगा। यानी टैंक की धारिता हमने क्या निकाली? आप कहेंगे सर टैंक की धारिता हमने कितनी निकाली? 4200। हमने टैंक की धारिता 4200 निकाली। अगर मैं 840 का भाग देता हूं तो ए की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे ए की सर क्षमता 5 हो जाएगी। 1050 का भाग दूंगा, आप कहेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, वो भी इसकी क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे सर माइनस में होगी। क्यों माइनस में होगी? क्योंकि पाइप बी टंकी को खाली कर रहा है और जो टैंक खाली कर रहा है वो क्या होगा? आप कहेंगे खाली करने वाला टैंक क्या हो जाएगा? आप कहेंगे
उसकी क्षमता माइनस में आ जाएगी। कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे। हमसे टाइम पूछ रहा है। अगर दोनों पाइपों को खोला जाए, ए व बी दोनों को खोल दिया जाए, तब समय क्या होगा। आप कहेंगे हमारे पास क्षमता 4200 है। कितने की है? 4200 धारिता की टंकी है और हमारे पास क्षमता क्या है। आप कहेंगे क्षमता 4 और 5 है, यानी 5 तो भरने वाली है लेकिन खाली क्या कर रही है, उसी समय 4 खाली हो रहा है, यानी कि आप कहेंगे 4200 बटे कितना आएगा। आप कहेंगे सर 4200 बटे 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 4200 बटे 1 आ जाएगा। और ये हमारी क्या आ जाएगा, आप कहेंगे मिनट में आ जाएगा, यानी 4200 मिनट टंकी को भरने में लगेंगे। कितने मिनट? 4200 मिनट भर लगेंगे। अगर 4200 मिनट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, आप कहेंगे 4200 मिनट लग रहे हैं, इसे घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 4200 में 60 का भाग दे देंगे। कितने का? 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 सते 42, यानी कुल हमें 70 घंटा लगेगा। कितना? 70 घंटा लगेगा इस टंकी को भरने में, यानी आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर 70 घंटे लगेगा। कहां पे दिक्कत हुई? पिछले सवाल पे? बी द्वारा इसे अकेले भरने में लगने वाले समय की तुलना में, सॉरी बिल्कुल दोस्त मेरे, बिल्कुल ये जवाब हमारा गलत होगा। बिल्कुल धन्यवाद दोस्त मेरे, ये जवाब हमारा गलत होगा। जवाब हमारा क्या होगा? 45 होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर हमने 36 निकाला, तो b का मान कितना आएगा। आप कहेंगे सर b का मान आ जाएगा 36 प्लस 9 बराबर 45 आ जाएगा। बिल्कुल धन्यवाद दोस्त मेरे, मैंने गलती से a का मान रख दिया था। कितना आएगा? आप कहेंगे सर 45 आ जाएगा। सॉरी, माय मिस्टेक। हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल माय मिस्टेक। चलिए 36 नहीं होगा जवाब, जवाब हमारा क्या होगा? आप कहेंगे जवाब हमारा 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछ रहा है तो बी को अकेले यह टैंक भरने में कितना समय लगेगा। हमने बी का समय क्या माना था? x प्लस 9 माना था। हमारा ए का समय क्या होगा? ए का समय तो 36 होगा, लेकिन बी का समय 45 हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, और इसको भरने में आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा 14 नंबर का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70 मिनट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 70 घंटे। अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, पढ़ेंगे और इसका तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे अगर सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? पाइप ए 756 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है? पाइप ए 756 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और पाइप बी 945 मिनटों में उसी टैंक को खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। हमने अभी पिछला प्रश्न इसी प्रकार किया है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सभी लोग तुरंत देंगे। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार सभी लोग इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन पर देंगे। ठीक, चलिए सभी लोग जवाब देंगे इसका। सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा इसका जवाब? कोई दिक्कत कहीं? चलिए बहुत बढ़िया, किसी का जवाब नहीं आ रहा भाई। मैं जवाब के इंतजार में हूं, केवल जवाब आना चाहिए भाई। कौन कौन नहीं जवाब दे रहा है? मैं सबकी क्लास लूंगा भाई। चलो जल्दी से जवाब आना चाहिए भाई। सुधि जी, रामजीत ओरन जी, प्रीति कुमारी, अंजू कुमारी, चलिए तुरंत जवाब आना चाहिए। ने अभी पिछला प्रश्न बिल्कुल सेम किया है। क्या कह रहा? पाइप ए 756 मिनट में टैंक को भर सकता है। कितने मिनट में? कह रहा पाइप ए 756 मिनट में टैंक को भर सकता है और पाइप बी 945 मिनटों में उसी टैंक को खाली कर सकता है। कितने मिनट में? 945 मिनट में उसी टैंक को खाली कर सकता है। फिर कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितने घंटों का समय लगेगा। हमने कहा पाइप ए है हमारे पास, वो कितने घंटे कितने मिनट में टैंक को भर रहा है? 756 मिनट में। कितना? 756 मिनट में। अब हमारे पास पाइप बी है, वो खाली कितने मिनट में कर रहा है? आप कहेंगे 945 मिनट में खाली कर रहा है। अगर मैं दोनों का एलसीएम आपसे निकालने के लिए बोलूं तो 756 और 945 का एलसीएम कितना होगा? चलिए तुरंत बताएंगे। आप कहेंगे 3780 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 3780।
अगर मैं इसका भाग इसमें दूं तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और बी की -4, क्योंकि बी खाली करने वाला टैंक है। क्या है? खाली करने वाला टैंक। अब कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हमने दोनों पाइप एक साथ खोल दिया तो कितना समय लगेगा, हमसे समय पूछ रहा है। अगर ए प्लस बी दोनों को साथ में खोला जाता है तो हमारा समय क्या लगेगा। आप कहेंगे धारिता हमारे पास टंकी की, कुल क्षमता टंकी की कितनी है, आप कहेंगे टंकी हमारी 3780 लीटर की है, हमें उसे भरना है और हमारे पास क्षमता क्या है, ए तो 5 भर रहा है 1 घंटे में, 1 मिनट में, लेकिन बी उसी हिसाब से 4 लीटर उसी मिनट में खाली कर दे रहा है। तो हमारे पास इफिशियंसी क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 3780 बटे 5 से 4 घटाएंगे, आप कहेंगे 1 आ जाएगा, तो बराबर 3780 मिनट आएंगे। क्या आएंगे? 3780 मिनट आएंगे। इसे हम घंटे में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमसे समय क्या पूछ रहा है, घंटे में पूछ रहा है। जब हम इसे घंटे में बदलेंगे, आप कहेंगे 3780 बटे क्या कर देंगे, आप कहेंगे सर 60 का भाग देंगे, घंटा में चेंज हो जाएगा। किसमें? घंटे में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, आप कहेंगे 6 का नम 6, 6 छंग 36, 1 बचा 36 18, यानी 63 घंटा कुल आएगा। क्या? 63 घंटा हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, 63 आएगा दोस्त मेरे, ना कि गुड़िया 67 आएगा, 63 आएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे और ये रहा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा पाइप ए एक टैंक को 792 मिनट, कितना? पाइप ए एक टैंक को 792 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 990 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में? 990 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम सा प्रश्न है, इसका जवाब आप मुझे तुरंत देंगे। आप देंगे, मैं इस प्रश्न को हल करने वाला भाई कतई नहीं हूं, क्योंकि मैंने 2 प्रश्न ऐसे बिल्कुल सेम प्रश्न करवा दिए हैं। अब ये आपका काम है कि आप इस प्रश्न का जवाब मुझे दें, तभी तो मेरे पढ़ाने का मतलब है भाई। 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं, क्या मतलब हुआ चिल्लाने का? चलिए बहुत बढ़िया। अरे कोई तो दादा दे दे जवाब, एक जवाब तो चाहिए मुझे। मैंने तो इतने सारे 15 सवालों को जवाब दिए, कम से कम एक सवाल, एक पग धरती दे दे बाबा, एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। चलो, कह रहा है ए टैंक को 792 मिनटों में भर सकता है। क्या कह रहा है? ए टैंक को 792 मिनटों में भर रहा है। मेरे सवाल हल करने से पहले मैं मुड़ूं कि मुझे जवाब मिले। फिर कह रहा पाइप बी खाली कर रहा है। ये क्या है? खाली करने वाला टैंक है। कितने मिनट में? कह रहा 990 मिनट में खाली कर रहा है। क्या है ये? माइनस कर लेंगे क्योंकि ये खाली करने वाला। अगर मैं ये एलसीएम पूछूं आपसे कि 992 और 990 का एलसीएम आपका कितना होगा, आप कहें सर 3960 होता है। क्या हो जाएगा? 3960। आप इसे फुर्सत में निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 792 का भाग जब हम 3960 में देंगे तो पूरा का पूरा कितनी बार? 5 बार चला जाएगा। कितनी बार? 5 बार। और इसका भाग देंगे, आप कहेंगे 4 बार आएगा, यानी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला टैंक। हमने कहा हमारे पास टैंक की धारिता 3960 है, हमसे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है, टी का मान पूछ रहा है। जब ए और प्लस बी दोनों को खोला जाता है तब हमसे समय पूछ रहा है। आप कहेंगे 3960 तो हमारे पास धारिता मिल गई और क्षमता हमारे पास क्या है? आप कहेंगे 5 और -4 की है, यानी आप कहेंगे 3960 बचे बटे क्या आया? 1 आया, यानी हमारे पास समय क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे 3960 मिनट मिले। क्या मिले? मिनट मिले। अगर इन्हें घंटों में बदलना है, आप कहेंगे 60 का भाग देंगे 3960 बटे, आप कहेंगे सर 60 का भाग देंगे, घंटा में चेंज हो गया। किसमें? घंटा में चेंज हो गया। 0 से 0 काटेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा और कितना बचा? 3 बचा, 6 छंग 36, यानी 66 घंटा आ गया। कितना आ गया? 66 घंटा आ गया। आप कहेंगे सर प्यारा सा जवाब, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 66 घंटे का समय लगेगा। लगाया ना तुक्का? तुक्का नहीं लगाना, 66 घंटे होंगे, 68, 70 और 72 नहीं होंगे। तुक्का बहुत लगाते हो, तुक्का सबका आने लगता है, शायद तुक्के में कहीं ना कहीं सही हो सकता है, लेकिन तुक्का नहीं लगाना गुड्डा गुड़िया। जवाब देना है प्यारा सा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा पाइप ए
52 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। कितने मिनट में? कह रहा पाइप ए 52 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। फिर आगे कह रहा पाइप बी उसी टैंक को 78 मिनट में भर सकता है। एक टैंक है जिसे ए 52 मिनट में खाली कर सकता है और बी है जो 78 मिनट में भर सकता है। पाइप सी 104 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? अब हमारे पास कितने नल आ गए? 3 नल आ गए, जिनमें से पाइप ए जो हमारा है वो खाली करने वाला है और बी और सी भरने वाले हैं। हम नोट करेंगे। आप कहेंगे ए कितने मिनट में खाली कर रहा है? आप कहेंगे सर 52 मिनट में। बी हमारा भर कितने मिनट में रहा है? कह रहा बी हमारा 78 मिनट में इसे भर देगा। सी की बात करें तो सी हमारा इसे 104 मिनट में, कितने मिनट में? 104 मिनट में भर सकता है। ये हमारा खाली करने वाला है, इसके ऊपर माइनस लगाएंगे और सारे हमारे भरने वाले। अगर मैं कुल क्षमता यानी कुल धारिता की बात करूं तो धारिता हमारी टैंक कितनी होगी? अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं तो आप कहेंगे 312 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 312 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि तीनों संख्याओं से 312 कट जाएगा। अगर मैं 312 का भाग इसमें दूं, आप कहेंगे 52 का 312 में भाग दूं तो ए की क्षमता कितनी आएगी? आप कहेंगे सर ए की क्षमता 6 आएगी। और कह की आएगी? आप कहेंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि ए हमारा खाली करने वाला टैंक है। कैसा टैंक है? ए हमारा खाली करने वाला टैंक। बात बी की करूं तो बी का भाग जब हम 312 में देंगे आप कहेंगे क्षमता 4 आएगी और कह की आएगी? प्लस की आएगी। अब जब बात सी की करेंगे तो सी की क्षमता आप कहेंगे सर 3 आ जाएगी। यानी ए की क्षमता -6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 आएगी। अगर इन तीनों को एक साथ खोला जाए तो समय क्या लगेगा टंकी को भरने में? यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल दिया जाए तो समय क्या लगेगा? आप कहेंगे कुल धारिता हमारे पास 312 है और क्षमता हमारे पास क्या होगी? आप कहेंगे -6 प्लस 4 प्लस 3। ठीक, अगर हमने बात करेंगे 312 अपान क्या होगा? आप कहेंगे 4 3 7 और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 312 मिनट लगेगा। कितने मिनट? 312 मिनट का समय लगेगा पूरे टैंक को भरने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे सर 312 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा जब ए बी सी एक साथ तीनों नल खोल दिए जाए, तीनों पाइप खोल दिए जाए। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा पाइप ए एक टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। कितने मिनट में? कह रहा पाइप ए एक टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी टैंक को 75 मिनट में भर सकता है और सी टैंक को 100 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो एक साथ भरने में कितने मिनट का समय लगेगा? बिल्कुल सेम सा, बिल्कुल प्यारा सा सवाल है। जैसा सवाल पिछला सवाल था बिल्कुल वही सवाल है। तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक, मैं प्रयास करता हूं कि एक सवाल के बाद सेम सवाल लाऊं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप देखते होंगे कि हर सवाल के बाद, एक सवाल के बाद जो दूसरा सवाल आएगा वो प्रश्न बिल्कुल पिछले सवाल की तरह सेम सवाल होगा, सेम प्रश्न होगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस करने का मतलब ही होता है। हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। हमने थ्योरी बैच में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, सारी चीजें पढ़ ली हैं, लेकिन हम एमसीक्यू बैच या एमसीक्यू बैच में या एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में या प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ताकि हम अभ्यास को अच्छा कर सकें, अपने प्रश्नों को अच्छा कर सके, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। इसलिए मैं एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न लेकर आता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार कि आप प्रैक्टिस करने से पहले पहले आप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लें, यानी कि थ्योरी क्लास पूरी कर लें। जैसे मैं आज नल और टंकी पढ़ा रहा हूं तो आप पहले जाकर नल और टंकी के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ें। कोई बात नहीं, एलसीएम निकालने में देरी होती है, पता है मुझे, लेकिन आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए। कह रहा ए टैंक 50 मिनट में खाली कर सकता है। ए टैंक ए कितने मिनट में? कह रहा 50 मिनट में खाली कर सकता है। आप कहेंगे 50 मिनट में। फिर कह रहा है पाइप बी 75 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 75 मिनट में भर सकता है। फिर पाइप सी है 100 मिनट में भर सकता है। अब इसके एलसीएम की बारी आती है। आपको एलसीएम निकालने में थोड़ा दिक्कत होती होगी। ठीक, अगर मैंने कहा एलसीएम की बारी आती है, तीनों का एलसीएम, एलसीएम ऐसी संख्या हो जाती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। हमने बड़ी संख्या 100 निकाली, 100 का पहाड़ा मैंने पढ़ा, 100 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ूं तो 200 होगा। क्या 200 75 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। 50 से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा। अब 100 का पहाड़ा मैंने 3 बार पढ़ा, 100 तिर को कितना होता? 300।
375 से भी कट जाएगा और 50 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर एलसीएम 300 हो जाएगा। सिंपल है। हमने कहा अब हमें क्षमता निकालनी है। 50 का भाग अगर 300 में देंगे तो हमारी एफिशिएंसी क्या आएगी? -6 आएगी। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। अब 75 का भाग देंगे, आप कहेंगे 4 बार चला जाएगा, यानी बी की क्षमता कितनी? 4 आएगी। सी की क्षमता आप कहेंगे 3 बार जाएगा, 3 आ जाएगी। हमने तीनों की क्षमता निकाल ली। अब हमें समय निकालना है जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, यानी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो समय क्या लगेगा? यानी ए को भी खोलना है, प्लस बी को भी खोलना है और प्लस सी को भी खोलना है, तब हमारा समय क्या होगा? आप कहेंगे हमारे पास कुल धारिता टैंक की कितनी है? 300 है। और हमारे पास क्षमता क्या है? आप कहेंगे -6 है, प्लस का 4 है और प्लस का 3 है। 4 3 7 होगा, 6 से घटाएंगे आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा, यानी 300 बटे आप कहेंगे सर 1, यानी हमारा कुल समय क्या होगा? आप कहेंगे कुल समय हमारे पास 300 मिनट लगेगा। 300 मिनट में पूरा टैंक भर पाएगा। क्यों? क्योंकि 7 अगर 1 मिनट में भर रहा है तो 6 यूनिट खाली कर दे रहा है। चीजें क्लियर है? अगर 1 मिनट में 7 यूनिट दो बी और सी मिलकर भर रहे हैं तो 6 खाली भी हो रहा है। अगर 6 खाली हो रहा है तो यानी 1 मिनट में एक ही यूनिट भर रहा है, तो 300 यूनिट भरने के लिए हमें कितने मिनट लगेंगे? आप कहेंगे सर 300 मिनट लगेंगे। चीजें क्लियर हैं? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे, और ये रहा आपका अगला और शानदार सा प्रश्न। कह रहा एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में, कितने घंटे में? 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा सवाल है। आप कहेंगे एक पाइप ए है जो टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी है जो टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है, यानी ये आउटलेट है। क्या है? आउटलेट है। एक इनलेट है हमारा, एक आउटलेट है, यानी ये हमें माइनस में दर्शाना है। ठीक, हमने कहा दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24 और 15 का एलसीएम अगर बात करें तो कौन सी ऐसी संख्या जो 24 और 15 दोनों से कटेगी? मतलब हमें छोटी से छोटी ऐसी संख्या निकालना है जो 15 और 24 दोनों से कट जाए। ठीक, मैंने कहा 24 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे जो 15 में भी आए और 24 में भी आए। हमने कहा 24 पंचे क्या होता है? 24 पंचे 120 होता है, यानी 120 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो 15 से भी कट रही है और 120 24 से भी कट रही है। अगर मैं 15 का भाग 120 में दूं तो आप कहेंगे ए की क्षमता क्या आएगी? आप कहेंगे 15 8 20, ए की क्षमता 8 आ जाएगी। बी की क्षमता की बात करें तो आप कहेंगे 24 पंचे 120, और ये कैसी क्षमता आएगी? आप कहेंगे ऋणात्मक आएगी। क्यों? क्योंकि बी हमारा खाली करने वाला टैंक है। दूसरा पाइप कैसा है हमारा? खाली करने वाला टैंक है। एलसीएम निकालने की सबसे आसान विधि यही है कि हम बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ें और देखें कि जो छोटी संख्या है वो भी उसी के पहाड़े में आनी चाहिए। ठीक, यानी जो हम संख्या यहां पे चूज करेंगे एलसीएम, वो दोनों से कटनी चाहिए और वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक, हमने कहा हमने ए की क्षमता 8 निकाली, बी की क्षमता 5 निकाली। अब हमें टैंक को भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों पाइप खोले जाएं? यानी हमें समय निकालना है किसके सापेक्ष? जब ए भी खोला जाता है और प्लस बी भी खोला जाता है, और हमारे पास टैंक की क्षमता यानी टैंक की धारिता 120 है और क्षमता हमारे पास क्या है? आप कहेंगे 8 है और माइनस का क्या है? 5 है, यानी 8 1 मिनट में अगर भर रहा, 1 घंटे में 8 यूनिट भर रहा है तो 5 यूनिट खाली हो रहा है। हम घटा देंगे, आप कहेंगे 120 बटे क्या आएगा? 8 से 5 घटाएंगे, आप कहेंगे सर 3 आएगा, काट देंगे 3 चौक 12, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 40 आ जाएगा, और यही हमारा जवाब होगा। टैंक को 40 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? हम टैंक को 40 घंटे में भर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? ठीक, आगे बढ़े दोस्त मेरे। बहुत बढ़िया, अगर चीजें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे, फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। ये रहा अपना अगला प्रश्न। बिना किसी देरी के साथ हम केवल सवालों पर चर्चा करते हैं, इसीलिए मुझे जाना जाता है कि मैं ज्यादा बीच में इधर उधर की बातें करना कम पसंद करता हूं। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा असहज महसूस करे तो इतने थोड़े से इस असहजता के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं केवल और केवल सवाल हल करने पर और प्रश्न बताने पर विश्वास रखता हूं। क्लास में इधर उधर की बातें तो बाद में होती रहेंगी, सिलेक्शन हो जाएगा तब होती रहेंगी, लेकिन सिलेक्शन से पहले केवल और केवल पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। हमें केवल पढ़ने पर फोकस करना चाहिए। इधर उधर की बातें तो पूरा जीवन पढ़ा करने के लिए भाई, जब टाइम निकल जाएगा ना और फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो वो दर्द
यहां से पूछो कि क्या दर्द होता है वो। इसलिए समय का सदुपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करना है। हमें क्लास में आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, ये सारी चीजों पर ध्यान ना देकर अगर हम केवल सवाल पर फोकस करें तो हमें हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन हम करते क्या है, हम इधर उधर के सवाल ज्यादा पूछते हैं, हम फोकस क्लास पे कम करते हैं। हम क्लास में तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने देखा, मैं जब अपने पढ़ने के दौर पे था ना, तब हम देखता था कि कई लोग कहते सर क्लास लाइव चल रही है, क्लास रिकॉर्डेड चल रही है, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर ये कब होगा, वो कब होगा। मतलब सवाल से मतलब ही नहीं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर ये कब होगा, वो कब होगा। इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देता था। इन सारी चीजों पर ध्यान न देकर केवल सवालों पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, चलिए। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। क्या कह रहा है प्रश्न, पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में भर सकता है। अब हमने इन सवालों पर महारत हासिल कर ली है। ए 6 घंटे में भर सकता है, बी हमारा क्या कर रहा है, बी हमारा उसे कितने घंटों में, आप कहेंगे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यानी अगर मैं क्षमता की कुल कुल धारिता की बात करूं, आप कहेंगे 30 हमारा दोनों का एलसीएम होगा। क्यों, क्योंकि 6 के पहाड़े में भी 30 आएगा, 15 के पहाड़े में भी 30 होगा। ए की क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे 6 पंचे 30, 5 हो जाएगी। बी की क्षमता क्या होगी, माइनस का 2 होगी। क्यों, क्योंकि पाइप बी 15 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि क्षमता उसकी माइनस की होगी। अब कह रहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है जब ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। हमारे पास कुल धारिता कितनी है, आप कहेंगे सर 30 है, और इसे किससे भरना है, आप कहेंगे 5 क्षमता से और माइनस का 2 हो जाएगा। यानी 30 बटे क्या होगा, आप कहेंगे सर 30 बटे 3, भाग देंगे 3 धाम 30, यानी 10 घंटा आ जाएगा। क्या, 10 घंटा हमारा प्यारा सा जवाब होगा। 10 घंटे में पूरी टंकी को हम भर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल दोस्त मेरे, शानदार। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कह रहा नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा नल सी इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। हमने कहा ए हमारे पास है, नल ए हमारे पास है जो टंकी को कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकता है। नल बी हमारे पास है जो टंकी को कितने घंटे में, कह रहा है 8 घंटे में भर सकता है, ये भी भरने वाला है। फिर कह रहा है नल सी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। हमारे पास एक नल है सी जो 4 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा खाली करने वाला टैंक कौन है, सी है, यानी इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे 8 का सबसे बड़ी संख्या 8 त्रिक 24 करेंगे। 24 ऐसी संख्या जो तीनों से कटती है। आप कहेंगे 6 चौको 24, ए की क्षमता 4 आएगी, 8 त्रिक 24, बी की क्षमता 3 होगी और 4 6 चौको 24, यानी सी की क्षमता 6 होगी। यानी हमारे पास जो सी है उसकी क्षमता कितनी है, हमारे पास 6 मिल गई। चीजें क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें समय की गणना करनी है जब तीनों एक साथ खोल दिए जाए। यानी हमें समय निकालना है जब ए भी खुला हो, प्लस बी भी खुला हो और प्लस सी भी खुला हो, तब हमारा समय क्या होगा। आप कहेंगे हमारे पास क्षमता 24 हो, हमारे पास धारिता 24 है और क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे ए की 4 है, प्लस तीनों को खोलना है, बी की 3 है और सी की माइनस की 6 है। हल कर लेंगे, आपके ऊपर 24 आएगा, नीचे क्या आएगा, 4 3 7, 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा। यानी हमारा समय क्या होगा, आप कहेंगे सर समय हमारे पास 24 घंटा लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि 6 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, ए और बी 7 भर रहे हैं और 6 खाली हो रहा है, यानी 1 बचेगा। तो आप कहेंगे 24 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। क्या, 24 घंटे में हमारी पूरी टंकी भर जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलसीएम में ज्यादा परेशान नहीं होना, मैं बड़ी बड़ी संख्याएं अपने तरफ से लेके आया हूं, इसलिए आपको एलसीएम में थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपसे सवाल परीक्षा के अंदर अगर बात करूं तो ऐसे छोटे छोटे एलसीएम वाली संख्याएं ही आपसे पूछी जाएंगी। मैं केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़ी बड़ी संख्याओं को थोड़ा सा लेके आता हूं कि आप अपना ध्यान थोड़ी सी केंद्रित कर पाए, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सवालों पर कम देते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा बड़ी संख्याओं को, क्रिटिकल संख्याओं को लाता हूं जो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करे। आपके पेपर में जो भी संख्याएं आएंगी उनका एलसीएम आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है एक टंकी में 3 पाइप ए बी और सी है। ए और बी अकेले टंकी को 4 घंटे और 3 घंटे में क्रमशः पूर्ण भर देंगे और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर देगा। यदि तीनों पाइपों को
टंकी में एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से कितने समय में भर जाएगी। हमारे पास एक टंकी है, इसमें दो भरने वाले नल हैं और एक निकालने वाला नल है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। दो हमारे पास भरने वाले हैं और एक हमारे पास निकालने वाला है। हमने कहा ए है हमारे पास, बी है हमारे पास और सी है। ए टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? 4 घंटे में। बी कितने घंटे में? आप कहेंगे सर 3 घंटे में। सी इसे खाली 2 घंटे में करता है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 12 हमारा इनका एलसीएम होगा। आप कहेंगे 4 तेई 12, 3 इसकी एफिशिएंसी होगी, बी की क्षमता 4 हो जाएगी और सी की क्षमता -6 होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा खाली करने वाला टैंक है। कैसा है? खाली करने वाला टैंक है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाते हैं, क्या एक साथ ए, बी और सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूर्ण रूप से भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। हमने कहा हमारे पास कुल धारिता कितनी है? 12 है और हमारे पास क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 4 3 7, यानी 4 + 3 हो जाएगी और सी हमारे पास खाली करने वाला है, यानी हमारे पास क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 12/4 3 7, 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा। यानी हमें कितने घंटा लगेगा? 12 घंटा लगेगा उस टंकी को भरवाने में, जब तीनों नल एक साथ खोले जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब मैं आशा करूंगा कि आपसे ये सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से बनने होंगे। जब भरने और खाली करने वाले सवाल आएंगे आप तुरंत कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत ढेर सारे सवाल कर लिए। ठीक, अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? हमने अभी तक जितने भी सवाल किए खाली करने वाले, भरने वाले, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिए। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप अब एक स्पीड पे जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल एक तरह के कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है ना। कह रहा 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे 60 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। अब सवाल की थोड़ी सी भाषा चेंज होगी। हमने अभी तक सवाल कैसे किए? जब 2 टैंक भरने वाले हो, एक खाली करने वाला हो, या एक भरने वाला हो, एक खाली करने वाला हो। अब यहां पर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 60 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप है जो निकासी वाला पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 40 घंटे में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप कितना समय लेगा? जो निकासी वाला पाइप है वो कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ए है, पाइप ए है, जो टैंक को कितने घंटे में? 20 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में? 20 घंटे में। हमारे पास पाइप बी है, जो टैंक को कितने घंटे में? 60 घंटे में भर रहा है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि एक पाइप सी है, एक पाइप तीसरा पाइप है। क्या कह रहा है? एक तीसरा पाइप है जो निकासी पाइप है, यानी कोई पाइप एक सी भी है। क्या है? सी है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, यानी जब तीनों पाइपों को एक साथ, यानी ए को भी खोल दिया जाता है, बी को भी खोल दिया जाता है और सी को भी खोल दिया जाता है, तब कितना समय लगता है? 40 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 40 घंटे का। अब हमें यहां से क्या निकालना है? इन तीनों का एलसीएम निकाल के क्या निकाल लेंगे? टैंक की कुल धारिता निकाल लेंगे। अगर मैं यहां से आपसे एलसीएम पूछूं 20, 60 और 40 का, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे सर 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। अगर मैं ए की क्षमता पूछूं तो आप कहेंगे 6 आएगी, बी की क्षमता पूछूं तो 2 आएगी। अगर मैं तीनों की मिला के क्षमता पूछूं ए प्लस बी प्लस सी की, तो आप कहेंगे 4 3 12, 3 आएगी। क्या आएगी? 3 आएगी। यानी हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या मिली? 3 मिली। अगर मैं यहां ए और बी की क्षमता रख दूं तो आप कहेंगे 6 2 8, तो सी की क्षमता क्या होगी? आप कहेंगे 3 - 8 बराबर -5 आएगी। यानी सी बराबर क्या आएगा? -5। -5 इसलिए आया क्योंकि सी हमारा कैसा? निकासी पाइप है। कैसा पाइप है? एक निकासी पाइप है। यानी सी 5 यूनिट 1 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है? अब क्या कह रहा है? भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लेगा? भरा हुआ टैंक हमारा कितना होगा? आप कहेंगे 120 इकाई भरा होगा। यानी सी को समय कितना लगेगा इसे खाली करने में? आप कहेंगे सी को लगा समय कितना होगा? हमारे पास 120 लीटर का टैंक है, 120 इकाई का टैंक है और सी की हमारी क्षमता कितनी है? आप कहेंगे सी की क्षमता हमारे पास 5 है। 5 का भाग देंगे, आप कहेंगे 20 में 5 का भाग देंगे, 24 बार जाएगा। सी को टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा? आप कह देंगे सर 24 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भरी हुई टंकी को निकासी वाला पाइप कितने घंटे में?
24 घंटे में खाली कर देगा दोस्त मेरे। कितने घंटे में? आप कहेंगे सर 24 घंटे में। ठीक, चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़े। बहुत बेहतरीन सा सवाल था। अगर आपकी परीक्षा में मैं कहूं तो सबसे बेहतरीन सवाल अगर आप बना तो ऐसे ही सवाल बेहतरीन बनेंगे, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्नों को बेहतरीन मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्नों में सोचने के दौरान हम सोचते हैं जब ना, ऐसे प्रश्नों को अक्सर गलत करते हैं, तो ये अक्सर गलत होने वाले प्रश्न हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा दोस्त अगला प्रश्न। कह रहा है एक नल 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। क्या कह रहा है? एक नल है जो 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। गुड़िया 24 ही होगा, कहां से 20 होगा बताओ? 20 कहां से होगा? जब हम 5 का भाग देंगे तो 24 होगा। 24 पंचे क्या होता है? आप कहेंगे सर 24 पंचे 120, क्योंकि 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 बचा, 5 चौक 20, 24 आएगा। ठीक, चलिए एक नल 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक नल 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और एक अन्य नल 8 घंटे में इसे खाली कर सकता है। यदि पहले नल से शुरू करते हुए इसे एक के बाद एक बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो कितने घंटे बाद टैंक भर जाएगा? हमने कार्य और समय में एकांतर वाले प्रश्न पढ़े थे। जब हमने एकांतर 1 घंटे, एक पहले में ए को कराया कार्य, फिर बी को कराया, फिर सी को कराया, इस प्रकार एकांतर कार्य करवाते थे। उसी प्रकार नल और टंकी में भी हम नल को एकांतर रूप में कार्य कराएंगे। पहले ए को खोलेंगे 1 घंटे के लिए, फिर बी को खोलेंगे 1 घंटे के लिए, इस प्रकार एकांतर काम कराएंगे जोड़े के रूप में। वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा। कह रहा एक नल 6 घंटे में टैंक को भर सकता है। मैंने माना एक नल ए है जो 6 घंटे में टैंक को भर सकता है। फिर हमारे पास एक अन्य नल है जो 8 घंटे में खाली कर रहा है। दूसरा नल बी है जो इसे 8 घंटे में खाली कर रहा है। अगर मैं कुल धारिता आपसे पूछूं तो कितना आएगा? आप कहेंगे इनका एलसीएम कितना होगा सर? इनका एलसीएम हो जाएगा 24। कितना होगा? आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा। क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे 6 चौको 24, इसकी क्षमता 4 हो जाएगी, 8 त्रिक 24, इसकी क्षमता माइनस का 3 हो जाएगी। अब हमें इन्हें बारी बारी से काम करवाना है। पहले घंटे की बात करूं, किस पहले घंटे की बात करूं तो आप कहेंगे पहले घंटे हम ए से चालू करेंगे काम। किससे? कह रहा है यदि पहले नल से शुरू करते हैं यानी ए से शुरू करेंगे तो ए पहले घंटे में कितना काम करेगा? आप कहेंगे 4 यूनिट भर देगा। दूसरे घंटे में अगर अगला 1 घंटा की बात करें तो बी से काम करवाएंगे। बी नल कितना भरेगा? आप कहेंगे बी नल -3 खाली कर देगा। यानी जब हम 2 घंटे इनसे काम करवा लेंगे तो कितना हमें आउटपुट मिलेगा? आप कहेंगे 4 तो पहले घंटे भर रहा है लेकिन दूसरे घंटे खाली कर रहा है, यानी 1 यूनिट भरेगा। 2 घंटे में कितना भर जाएगा? आप कहेंगे सर 1 यूनिट भर जाएगा। और हमें भराना कितना है? आप कहेंगे सर 24 यूनिट। अगर अब आप कहेंगे कि हमें 24 यूनिट भराना है, आप यहीं पे एक गलती करते हैं। आप कहेंगे 24 यूनिट बढ़ाना है सर, 24 का यहां गुणा करिए और सर 24 का यहां गुणा करिए। इधर क्या आ जाएगा? इधर 48 आ जाएगा सर और इधर 24 आ जाएगा, यानी 48 घंटों में 24 भर जाएगा। यानी हमारा जवाब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 48 हो जाएगा। यही आप गलती करते हैं जब आप 48 बराबर 24 लिखते हैं। क्यों गलती कर देते हैं? आप सीधे क्लिक करते हैं 48, आप सीधे टिक क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे कि 48 सही होगा, लेकिन हमारा जवाब 48 नहीं सही होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि यहां एक तो भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। वहां कार्य और समय में दोनों काम करते थे, लेकिन यहां क्या है? एक काम कर रहा है और एक बिगाड़ रहा है। इसीलिए हमें कहां तक जाना है? हमें सबसे पहले कितने? हमें सबसे पहले यहां 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा इधर कर देंगे, वो सॉरी 20 तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले की एफिशिएंसी 4 है तो 4 बचा के रखेंगे। 20 तक, 20 का गुणा इधर करेंगे, 20 का गुणा इधर करेंगे, यानी 20 दूनी 40 घंटे में। 40 घंटे में कितना टैंक भर रहे हैं हम? आप कहेंगे 20 यूनिट टैंक भर दिया हमने। 40 घंटे में हमने 20 यूनिट भर दिया। फिर हम काम किससे शुरू करते थे? आप कहेंगे सर ए से शुरू करते थे। अगला जो घंटा होगा वो ए करेगा, यानी 1 घंटे में ए की कितना काम कर लेता है? आप कहेंगे 1 घंटे में ए 4 यूनिट भर लेता है। पाइप ए यानी नल ए 1 घंटे में 4 यूनिट भर लेता है। यानी हमने कहा कि 41 घंटे में हम टंकी को क्या कर लेंगे? 41 घंटे में हम 24 यूनिट टंकी को भर लेंगे। कितने घंटे में? आप कहेंगे सर 41 घंटे में भर लेंगे। अब भर गई टंकी तो अब हम आगे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, यानी हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर हमारा जवाब 41 घंटे होगा। कितना? 41 घंटे हो जाएगा। आज थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे। 41 घंटा लगेगा कितना? 24 यूनिट भरने में। यही हमारा जवाब होगा। प्यारा सा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बोर्ड में आज दिक्कत है, इसे अभी
सुधार लिया जाएगा, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, करा एक टंकी में 3 पाइप P Q R है। कौन कौन है? एक टंकी में 3 पाइप P है, Q है और R है। केवल P इसे 5 घंटे में भर सकता है। कौन? केवल P इसे 5 घंटे में भर सकता है, केवल Q इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि भरी हुई टंकी है तो R इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी? क्या कह रहा है? टंकी किस समय भर जाएगी? हमें पाइप कौन कौन से दिए हैं? P दिए है, Q दिए है और R दिए है। तीनों की अगर मैं बात करूं, तीनों कितने कितने घंटे में काम पूरा कर ले रहे हैं? P 5 घंटे में भर ले रहा है, 5 घंटे में भर रहा है। Q 6 घंटे में भर रहा है। और जब R की बारी आई तो R भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर ले रहा है। यानी अगर मैं धारिता पूछूं तो धारिता कितनी होगी? आप कहेंगे सर धारिता, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा? तुरंत बताएंगे। 5, 10 और 6 का एलसीएम आप कहेंगे सर 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब मैं क्षमता की बात करूं तो आप कहेंगे P की क्षमता 6 पंचे 30, 6 आ जाएगी और Q की क्षमता 5 आ जाएगी और R की क्षमता -3 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला टैंक है। हमने तीनों की क्षमताएं निकाल ली। अब हमें क्षमता मिल गई। अब कह रहा है कि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। यानी सबसे पहले 6 बजे किसको खोला जाएगा? आप कहेंगे सर 6 बजे P को खोला जाएगा। हमने कहा 6 बजे, 6 बजे किसको खोला गया? P को खोला। अगर 6 बजे P को खोला जाएगा तो 6 यूनिट पानी भर देगा। कितने यूनिट? 6 यूनिट। फिर 7 बजे किसको खोला गया? आप कहेंगे सर 7 बजे खोला गया Q को। Q कितना पानी भर देगा? आप कहेंगे Q 5 यूनिट पानी भर देगा। फिर 8 बजे किसको खोला गया? आप कहेंगे 8 बजे सर खोल दिया गया R को। R भरने वाला नहीं है, आप कहेंगे सर खाली करने वाला। यानी जो इन्होंने 6 और 7 में P और Q ने 6 बजे से और 7 बजे से जितना भरा उतना इसने 3 यूनिट खाली किया उसमें से। यानी अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे में इन्होंने कितना काम किया? 3 घंटे का इनका कुल काम जो था, आप कहेंगे 6, 5, 11, 11 से 3 घटाएंगे 8 यूनिट पानी भर पाए। और कह रहा है इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। कितने घंटे के लिए? एक एक घंटे के लिए। हमें कितना काम करवाना है? आप कहेंगे हमें करवाना है 30 यूनिट। अगर मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूं तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यानी 3 बार जाएगा। हम 3 का गुणा इधर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे, क्योंकि 4 बार करेंगे तो 32 हो जाएगा। हमने 3 का गुणा किया, इधर 9 घंटे हमने मिला हमें और इधर क्या मिलेगा? आप कहेंगे 8 त्रिक 24। 9 घंटे में हम बारी बारी से एक एक करके तीनों को खोलेंगे तो 9 घंटे में हम 24 यूनिट पानी भर लेंगे। अब कितना बचा? आप कहेंगे अब हमारे पास बचा 6 यूनिट पानी। कितना? 6 यूनिट पानी। अब बारी किसकी है? आप कहेंगे बारी हमारे पास P की है, क्योंकि बारी बारी से खोलना है तो P की बारी है। P 1 घंटे में इसे भर लेगा। कितने घंटे में? आप कहेंगे सर 1 घंटे में भर लेगा। तो कुल 10 घंटे में हम पूरी टंकी को यानी 30 यूनिट पानी को भर सकते हैं। तो जवाब हमारा क्या हुआ? आप कहेंगे 10 घंटे आएगा। यानी हम 10 घंटे में पानी को भर सकते हैं। नल कितने बजे चालू हुआ था? आप कहेंगे सुबह 6 बजे। अगर हम 6 बजे में कितने बजे? सुबह 6 बजे में क्या जोड़ना है? हमें 10 घंटे जोड़ना है। अगर 10 घंटे को 6 में जोड़ दिया जाए तो कितने बजे होगा? आप कहेंगे 10 पूरा का पूरा अगर 12 जोड़े तो शाम का कितना? शाम का 6 बजे हो जाएगा। लेकिन 6 से हमें 2 घंटे पहले, यानी 6 से अगर 2 घंटे की पहले की बात करें तो सुबह 6 बजे था तो शाम को कितना? आप कहेंगे शाम को 4 PM में। सुबह को क्या कहते हैं? आप कहेंगे 6 AM कहेंगे। 6 AM में अगर 10 घंटे जोड़ेंगे तो 4 PM हमारे पास मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब। कैसे जोड़ेंगे? आप कहेंगे सुबह के 6 बजे थे। कितने? 6 बजे में। अगर 6 में पूरा का पूरा 12 जोड़ा जाए तो शाम के कितने बज जाएंगे? आप कहेंगे शाम के 6 बज जाएंगे। अब हमने 12 जोड़ा है, जबकि जोड़ने कितने थे? आप कहेंगे 10 घंटे, तो 2 घंटे घटा देंगे। शाम के 6 बजे से 2 घंटे घटाएंगे तो आप कहेंगे हमारा जवाब 4 PM हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा एक टंकी में एक रिसाव है। क्या कह रहा है? एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। किसी एक टंकी में, हमारे पास एक ही टंकी है जिसमें एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देता है। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली होती है। तो टंकी की दक्षता कितने लीटर होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? टंकी की दक्षता पूछ रहा है दोस्त मेरे।
थोड़ा सा संभलना है सवाल पे और हमें टंकी की दक्षता निकालनी। कैसे? आप कहेंगे हमारे पास कोई एक आउटलेट नल था जो ए था। क्या कौन था? ए था, जो 16 घंटे में, कितने घंटे में? 16 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर दे रहा है। फिर कह रहा है कि और आगे क्या कह रहा है कि एक नल और खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश किया जाता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली होती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में खाली होती है। यानी एक नल और अगर खोला जाता है तो टंकी 24 घंटे में खाली होती है। यानी ए नल तो पहले से खुला था, हमने एक नल और बी खोल दिया तो 24 घंटे में टंकी खाली हो रही है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। अगर इनका एलसीएम पूछूं तो आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा 48 और दोनों हमारे आउटलेट है यानी खाली करने वाले नल हैं। यानी इसका क्या होगा? 16 तिया 48 माइनस का 3 क्षमता होगा और इसका 24 दूनी 48 माइनस का 2 क्षमता हो जाएगी। ये हमारी क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब कह रहा है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश कर रहा है। 12 लीटर पानी 1 मिनट में कर रहा है। अगर मैं एक इकाई का मान पूछूं, कितना? 1 यूनिट का आपसे मान पूछूं 1 घंटे के हिसाब से, तो आप कहेंगे 1 यूनिट में 12 लीटर पानी आ रहा है। 1 घंटे में कितना होगा? आप कहेंगे 12 गुणे 60 कर देंगे। क्या कर देंगे? 12 गुणे 60। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 12 लीटर, 1 घंटे में क्या होगा? 12 गुणे 60। हमें निकालना क्या है? 48 यूनिट। मतलब कुल धारिता बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कुल धारिता बराबर, यानी कुल टंकी की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 12 गुणे 60। 1 यूनिट का मान हमने 12 गुणे 7 निकाला, हमें 48 यूनिट का मान निकालना है तो 48 का गुणा कर देंगे। 12 छंग 72 यानी 720 गुणे 48 कर देंगे, हमारा जवाब हो जाएगा 8 दूनी 16। यानी हमारा जो इकाई का अंक 0 के बाद आना चाहिए 6 और वो केवल इसी में आ रहा है, यानी कि हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 34,560 लीटर इसकी क्षमता हो जाएगी। चीजें क्लियर हैं? ठीक, हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 34,560 लीटर हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब हो जाएगा। हमने कैसे? आप कहेंगे 8 दूनी 16 यानी कि 0 को छोड़कर इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 6 और इकाई का अंक 6 केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा बिना किसी देरी के साथ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। कह रहा 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता का पता लगाएं। हमसे क्या पूछ रहा है? टैंक की क्षमता पूछ रहा है दोस्त मेरे। और हमें दिया क्या गया है? हमें सबसे पहले दिया गया है ए, पहला पाइप हमने कहा, और दूसरा पाइप हमने कहा बी। दोनों की अगर क्रमशः बात करें तो 10 मिनट और 12 मिनट में भर रहे हैं। कितने? 10 और 12 मिनट में भर रहे हैं। फिर आगे कह रहा है एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर दे रहा है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 30 मिनट में भर सकते हैं। यानी अगर ए खोल दिया जाए प्लस बी खोल दिया जाए और एक पाइप सी भी खोल दिया जाए तो 30 मिनट में भर देंगे। कितने मिनट में? 30 मिनट में भर देंगे। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूं तो ये कुल क्या होगी? टैंक की क्षमता यानी टैंक की धारिता आ जाएगी। तीनों का एलसीएम आप लेंगे तो आप कहेंगे सर एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर 10 का भाग हम 60 में देंगे तो आप कहेंगे 6, ए की क्षमता 6 आएगी। बी की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 12 पंचे 60, 5 हो जाएगी। और तीनों की क्षमता मिला के आप कहेंगे 30 दूनी 60 यानी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त मेरे? आप कहेंगे सर 2 आ जाएगी। अगर आप कहेंगे ए प्लस बी और प्लस सी इन तीनों की क्षमता 2 है, हमें ए की क्षमता और बी की क्षमता इंडिविजुअल पता है, तो हम सी की क्षमता क्या निकालेंगे? आप कहेंगे ए प्लस बी की क्षमता क्या? 6 5 11 यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। सी की क्षमता क्या आ गई? माइनस का 9 आ जाएगी। और यहां क्या कह रहा है? एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर रहा है और यहां क्षमता क्या है? प्रति मिनट 9 यूनिट है। यानी 9 यूनिट का मान क्या है? आप कहेंगे सर 9 यूनिट का मान 9 गैलन के बराबर है। किसके? 9 गैलन के बराबर है। अगर मैं 1 यूनिट का मान पूछूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 1 गैलन के बराबर होगा। कितना? 1 गैलन के बराबर होगा। हमसे कुल धारिता पूछ रहा है, क्या कुल क्षमता या कुल धारिता पूछ रहा है, तो टैंक की कुल धारिता क्या होगी? आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 1 गैलन के बराबर है, तो 60 यूनिट का मान क्या होगा? आप कहेंगे 60 गुणे 1 बराबर 60 गैलन हो जाएगा। क्या आप कहेंगे सर 60 गैलन आ जाएगा। थोड़ा सा आज बोर्ड हैंग कर रहा है जिसकी वजह से अक्षर टेढ़े मेढ़े आ रहे होंगे, उसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे। अभी थोड़ी देर में क्लास के खत्म होने के बाद इसे सुधरा दिया जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए कितने गैलन? आप कहेंगे टैंक की क्षमता 60 गैलन हो जाएगी। कितने गैलन? 60 गैलन हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्त मेरे। अपने अगले प्रश्न का जवाब तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन पे दिखना चाहिए भाई। चलिए बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न कह रहा है एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक का पूरा पानी निकाल सकता है, यानी खाली कर सकता है। प्रश्न कह रहा है एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। क्या कह रहा है? पूरा पानी निकाल सकता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता क्या रही होगी? क्या पूछ रहा है हमसे? टैंक की क्षमता पूछ रहा है। हमारे पास एक पाइप पी है। क्या है? हमारे पास एक पाइप पी है जो 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, यानी टैंक का पूरा पानी निकाल सकता है। फिर कह रहा है एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल रहा है। क्या कह रहा है? प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल ले रहा है। क्लियर है चीजें? यानी अगर अन्य पाइप क्यू है जो प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल ले, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो 12 घंटों में खाली हो जा रहा है। यानी पी अकेले 20 घंटे में, अगर पी प्लस क्यू दोनों कर दिया जाए तो कितने घंटे में? कह रहा 12 घंटे में खाली था। अगर मैं दोनों की धारिता की बात करूं, अगर टंकी की, तो आप कहेंगे एलसीएम हमारे पास सर 60 हो जाएगा। 20 न्याय 60 और 12 पंचे क्या होता है? 60। यानी इसकी धारिता 3 आएगी और इसकी धारिता क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर हम यहां से क्यू की धारिता निकालें तो क्यू की धारिता क्या हो जाएगी? आप कहेंगे क्यू की धारिता 5 माइनस 3 बराबर हमें क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। तो कह रहा है टैंक की क्षमता ज्ञात करिए। और खाली कितने घंटे में कर रहा है? 12 घंटे में खाली कर रहा है। कितने घंटे में? 12 घंटे में खाली कर रहा है। अगर मैं आपसे धारिता की बात करूं तो आप कहेंगे 2 इकाई। क्या कह रहा है? एक अन्य पाइप है जो क्यू प्रति घंटे कितने लीटर पानी? 2 लीटर पानी निकाल रहा है। यानी अगर मैं 2 इकाई की बात करूं तो 2 इकाई की वैल्यू हमें 20 लीटर दी गई है। क्या? 20 लीटर दी गई है। अगर मैं यहां से 1 यूनिट का मान निकालूं तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 10 लीटर हो जाएगा। सर कितना? 10 लीटर हो जाएगा। और हमें कुल धारिता निकालनी है। क्या? कुल धारिता निकालनी है। तो कुल धारिता क्या हो जाएगी टैंक की? आप कहेंगे हमारे पास कुल धारिता 60 यूनिट है और 1 यूनिट का मान मैंने 10 लीटर निकाला, तो 60 यूनिट का मान आप कहेंगे सर 600 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600 लीटर हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है? एक अन्य पाइप है जो क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल रहा है और यहां हमें क्यू की क्षमता क्या मिल गई? आप कहेंगे सर क्यू की क्षमता हमें 2 मिल गई। प्रति घंटे कितना निकाल रहा है? 20 लीटर। और 1 घंटे में हमें धारिता क्या मिली? क्षमता 2 मिली। यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमें 20 लीटर दी गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर और हमें 60 यूनिट का मान निकालना था, तो 60 यूनिट का मान 600 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। 2 पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। कितने मिनट में? कह रहा है 2 पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे? यानी जो रिसाव करने वाला पाइप है उसे टैंक को खाली करने में कितने मिनट लग जाएंगे? हमें दिया क्या गया है? सबसे पहले पाइप ए दिया गया है। पाइप ए के बारे में क्या बताया गया है? कह रहा है एक पाइप 711 मिनट और दूसरा पाइप हमने मान लिया बी है जो 1185 मिनट में क्या कर रहा है? टैंक को भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त मेरे? टैंक को भर रहे हैं। इतने चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। यानी अगर मैंने कहा ए को भी खोल दिया जाए, बी को भी खोल दिया जाए और सी को भी खोल दिया जाए, हमने 3 पाइप मान लिए, तो 474 मिनट में टैंक को भर देंगे। अगर मैं तीनों का एलसीएम आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर तीनों का एलसीएम 7110 हो जाएगा। क्या? 7110 आ जाएगा। अगर 711 का भाग देंगे आप कहेंगे 10 आ जाएगी इसकी क्षमता। इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। इसकी क्षमता 6 आ जाएगी और 474 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर पूरा का पूरा 15 बार, मानी इनकी क्षमता 15 आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे सी की क्षमता पूछूं, हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमें क्या मिल गई? 15 मिल गई। सर कितनी मिल गई? 15। अब अकेले अगर मैं सी की क्षमता पूछूं तो आप कहेंगे ए और बी का मान घटा देंगे। ए और बी कितना है? 10 6 16, यानी 15 से क्या घटा देंगे? 16 घटा देंगे तो सी की क्षमता क्या आ जाएगी? -1। यानी सी हमारा कैसा पाइप है? खाली करने वाला पाइप है। कैसा? खाली करने वाला पाइप है। यानी सी की क्षमता हमारे पास 1 आ गई। तो कह रहा रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे?
रिसाव करने वाले पाइप की क्षमता हमने क्या निकाली, आप कहेंगे सर -1। तो इसे समय कितना लगेगा, यानी टी बराबर आप कहेंगे कुल धारिता 7110 है और क्षमता कितनी है, 1 है, यानी इसे 71 7110 मिनट लगेंगे। कितने, 7110 मिनट लगेंगे पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुड़िया, बिल्कुल शानदार। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, कह रहा एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भर जाती है। यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने पर रिसाव को टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, जैसे प्रश्न कहेगा हमें वैसा करना है। हमने कहा हमारे पास एक ए है, क्या है, एक पाइप है जो क्या कह रहा है, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। हमारे पास भरने वाला नल कौन है, ए है, हमने माना, जो 15 घंटे में इसे भर सकता है टैंक को। कितने घंटे में, 15 घंटे में। लेकिन तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भर सकता है। हमने कहा कि ए तो हमारे पास भरने वाला था, लेकिन जो बी हमने लिखा वो तली का रिसाव था। जब बी रिसाव कर रहा होता है तब टंकी को भरने में 20 घंटे लग जाते हैं। कितने, आप कहेंगे 20 घंटे लग जाते हैं। ठीक, हमने कहा दोनों का एलसीएम अगर हमें निकालना हो तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम सर 60 हो जाएगा। ठीक, 15 चर को क्या होगा, 60 होगा, 20 त्याई 60 होगा, यानी ए की क्षमता 4 हो गई, ए और बी की क्षमता 3 हो गई। अगर मैं यहां से आपसे बी की क्षमता पूछूं तो आप कहेंगे बी की क्षमता बराबर क्या हो जाएगी, आप कहेंगे ए की क्षमता 4 रखेंगे तो 3 से क्या घटाएंगे, 4 घटा देंगे, यानी माइनस का 1 आ जाएगी। बी की क्षमता क्या आ गई, हमने बी की क्षमता क्या निकाल ली, आप कहेंगे सर बी की क्षमता -1 निकाल ली। अब हमसे क्या कह रहा है, तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु नहीं खुला होना चाहिए। माने अब टैंक हमारा पूरी तरह भरा है, उसमें ना कोई निकासी बिंदु है ना ही कोई भरने वाला बिंदु है। तो रिसाव टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, यानी बी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर आप कहेंगे 60 तो हमारे पास धारिता है और क्षमता हमारे पास 1 है, यानी पूरा का पूरा कितना लेगा, आप कहेंगे 60 घंटा लेगा। कितना, 60 घंटा का समय लेगा टंकी को खाली करने में और रिसाव। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ेंगे। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। कितने घंटे में, कह रहा है एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। बिल्कुल सेम सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक टंकी में को 9 घंटे में भरा जा सकता है। मैंने कहा एक पाइप ए है जो टंकी को कितने घंटे में, 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण, मैंने कहा रिसाव के कारण 1 घंटे अधिक लगते हैं, यानी ए चल रहा था और रिसाव बी होने लगा। मैंने कहा बी बिंदु से रिसाव हो रहा है जिसके कारण टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा है। अगर मैं अब यहां से एलसीएम से आपसे धारिता पूछूं तो आप कहेंगे 10 9 90 हो जाएगा सर। ए की क्षमता कितनी होगी, आप कहेंगे 10 हो जाएगी, और ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी होगी, आप कहेंगे सर 9 हो जाएगी। अब यहां से अगर मैं बी की क्षमता आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर बी की क्षमता, ए की क्षमता 10 है तो 9 माइनस क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से बी की क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे माइनस का 1 हो जाएगी। माइनस का 1 हमने बी की क्षमता निकाल ली, और बी हमारा कैसा है, आप कहेंगे आउटलेट, यानी टंकी को खाली करने वाला रिसाव है। हमसे पूछा क्या गया है, तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। अगर टंकी पूरी तरह से भरी है तो इस रिसाव की वजह से कितने घंटे में खाली हो जाएगी। हमसे ये समय पूछ रहा है, तो टी बराबर क्या होगा, आप कहेंगे हमारे पास कुल धारिता 90 है और क्षमता खाली करने वाले यानी रिसाव की क्षमता क्या है, आप कहेंगे 1 है। भाग देंगे, आप कहेंगे पूरा का पूरा हमें 90 घंटे लगेगा। सर कितना लगेगा, 90 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, आप कहेंगे सर 90 घंटे का समय हमें पूरी तरह से लग जाएगा। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये, आपके लिए आपका प्यारा सा होमवर्क है। ठीक, इसे आप होमवर्क हल करेंगे और मुझे प्यारा सा जवाब देंगे। ठीक, तो आज के लिए दोस्त यहीं तक छोड़ते हैं, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर कोई दिक्कत है तो आप तुरंत बताने का प्रयास करेंगे, सर हमें यहां पर थोड़ी सी भी दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो
क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे वाह सर, एक शायरी हो जाए। अच्छा, चलिए, मैंने आपकी तैयारी पर एक शायरी में थोड़ा सा कह दूंगा कि एक अरसे से मैं अपने काम पे हूं। क्या? एक अरसे से मैं अपने काम पे हूं, जैसे जिंदा ही इसी काम पे हूं। इश्क का आखिरी मकाम ही मौत है, और मैं इस आखिरी मकाम पे हूं। इसलिए तैयारी को अपने उस आखिरी मकाम तक ले जाना है, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ मेहनत करनी है कि सिलेक्शन बिल्कुल दम तोड़कर आपके कदमों पर गिर जाए। इसलिए जिस मकाम को पकड़ना है उसे पूरी शिद्दत के साथ करना है। ठीक, इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत से मुंह मत मोड़िए, और अपनी क्लास को शानदार तरीके से कंप्लीट करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।